नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में चुनावी महोत्सव शुरू है। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के लिए वोटिंग की शुरुआत शुरू हो गई है सुबह 9 बजे से। और यहाँ किस तरह से उम्मीदवार जो है अपने अपने वोटरों को लुभा रहे हैं, आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं किस तरह की व्यवस्था है और चुनाव प्रक्रिया से किस तरह से लोग खुश हैं, आने वाले पदाधिकारियों को किस तरह से वोटिंग के द्वारा चुनते हैं। आइए बात करते हैं और देखते हैं यहाँ की कुछ व्यवस्था को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ कोषाध्यक्ष पद के लिए शंकर जिंदल जी का टेबल जो है लगा हुआ है और उनके समर्थक यहाँ जो है किस तरह से एकजुट हो करके आने वाले मतदाताओं को लुभा रहे हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आप देखिए राजेश जैन जी जो कि कोषाध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं और उनके समर्थक भी यहाँ हैं। और इसी तरह आप इस साइड देख सकते हैं महामंत्री पद के लिए सुनील बलदेवा जी का टेबल यहाँ लगा हुआ है और उनके समर्थक भी यहाँ बैठे हुए हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो है नरेश कुमार गुप्ता जी का प्रधान पद के लिए जो है टेबल जो है लगा हुआ है। उप प्रधान तृतीय के लिए दिनेश गुप्ता जी का टेबल लगा हुआ है और समर्थक यहाँ देख रहे हैं आने वाले उम्मीदवारों को कार्ड दिया जा रहा है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आप देखिए अनिल कुमार कुलवाल जी जो कि उप प्रधान तृतीय के लिए खड़े हैं और यहाँ उनके समर्थक जो है टेबल लगा करके बैठे हुए हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं महामंत्री पद के उम्मीदवार संजय सिंघल जी हैं और उनके समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं। किस तरह की व्यवस्था आप देख सकते हैं, पूरा टेबल जो है उनके समर्थकों ने पैम्पलेट से सजा करके रखा है। और आइए देखते हैं वीरेंद्र कुमार जी का जो कि उप प्रधान द्वितीय के लिए खड़े हुए हैं और उनके समर्थक यहाँ एकजुट हुए हैं। आप देख सकते हैं उनके नाम का यहाँ टी शर्ट भी पहने हुए लोग जो है बैठे हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हुए कुछ और उम्मीदवारों के टेबल से आप लोगों को मैं रूबरू करा रहा हूं। ये देखिए कुलभूषण गुप्ता जी जो कि प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और उनके टेबल यहाँ लगा हुआ है। और ये देखिए हनुमान जी को इन्होंने अपने टेबल पर सजा करके रखा हुआ है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हुए और देखते हैं कुछ लोगों के टेबलों से रूबरू कराते हैं। आनंद गर्ग जी जो कि प्रधान द्वितीय के लिए खड़े हुए हैं और इनके नाम का आप देख सकते हैं टी शर्ट जो है पहने हुए समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं। आइए दोस्तों, कुछ आगे बढ़ते हुए यहाँ की व्यवस्था से रूबरू कराते हैं और जो उम्मीदवार हैं किस तरह से वोटरों को लुभा रहे हैं। आप देखिए कितने सुचारू ढंग से यहाँ के जो समर्थक हैं, वोटर हैं, आप देखिए यहाँ के शांति व्यवस्था को देख करके आप कायल हो गए। आप लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा, विधानसभा का चुनाव आपने देखा होगा, लेकिन एशिया के सबसे बड़ी अनाज मंडी का चुनाव आप देख करके दंग रह जाएंगे कि किस तरह से यहाँ के समर्थक, वोटर और जो मतदाता हैं व्यवस्था बनाए हुए हैं। दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में चुनावी महोत्सव जो है शुरू है। आप देखिए अपने समर्थक को किस तरह से लुभा रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से खड़े हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए कुछ यहाँ के व्यवस्था को और दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पुलिस व्यवस्था आप देखिए कितना सुचारू ढंग से इस चुनाव कमेटी का चुनाव व्यवस्था की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। किस तरह से लोग यहाँ व्यवस्थित ढंग से जब आप महामंत्री पद के संजय सिंघल जी है, देखिए किस तरह से जो है अपने मतदाताओं को लुभाने के। सर, यहाँ के अगर बात की जाए चुनाव व्यवस्था के बारे में तो क्या कहेंगे, कितना आप खुश हैं यहाँ के चुनाव व्यवस्था को देख करके? जो चुनाव अधिकारी जी ने चुनाव व्यवस्था करी है बहुत ही अच्छी करी है, बहुत सुंदर करी है। उनको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और उनकी पूरी टीम को बधाई। क्या आपने इससे पहले कभी इस तरह के चुनाव व्यवस्था को आपने देखा है? नहीं, आज तक नहीं देखा जो ऐसी चुनाव व्यवस्था की है, बहुत बढ़िया की है। तो आगे बढ़ते हुए कुछ और उम्मीदवार यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या बता रहे हैं इस चुनाव व्यवस्था के बारे में। आइए पहले बात करते हैं कोषाध्यक्ष। देखिए दोस्तों, क्या प्यार है, इसे कहते हैं प्यार। ये दोनों एक ही पद के लिए खड़े हुए हैं और इकट्ठा बैठे हुए। देखिए चाय की चुस्कियां लिए जा रहे हैं। शंकर जिंदल जी हैं, ये राजेश जैन जी है
जो कि एक ही पद के लिए खड़े हैं। आप इस नमूना को देख सकते हैं, भाईचारे के नमूना को आप देख सकते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है और यहाँ सब कुछ जो व्यवस्था है वो भाईचारे पर जो है चलता है। आइए बात करते हैं यहाँ के जो प्रधान पद के उम्मीदवार नरेश जी हैं, उनसे यहाँ के व्यवस्था के बारे में दो शब्द क्या कहेंगे चुनाव व्यवस्था को देख करके आप? चुनाव की जो व्यवस्था है ना बहुत ही बेहतरीन है। मेरे को बड़ी खुशी है कि भाई हमारी जो दूसरी पीढ़ी है उसके द्वारा की गई व्यवस्था बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया है। जी दोस्तों, आप लोगों ने देखा प्रधान पद के उम्मीदवार नरेश जी ने कहा कि यहाँ की व्यवस्था जो है अति उत्तम है। आइए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। प्रधान पद के उम्मीदवार कुलभूषण गुप्ता जी हैं, इस व्यवस्था के बारे में क्या कह रहे हैं? कुलभूषण जी क्या कहेंगे आज के चुनावी महोत्सव और चुनाव की व्यवस्था के बारे में? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है, प्रेम पूर्वक है, सबका मिलने जुलने वाला है, आपसी सौहार्द से भरपूर है। और चुनाव व्यवस्था प्रदीप जिंदल जी ने इतनी बेहतरीन की है और उनके जो चुनावी साथी हैं जो है का अनिल जी हैं, राजेश जी हैं और जो है वो अंशुल है और उसके अलावा जो भी उनके सहयोगी हैं, सबने मिलकर इतनी बढ़िया व्यवस्था की है कि आज तक के चुनाव में इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं हो पाई थी। दोस्तों आप लोगों ने सुना, आज से पहले यहाँ एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी में इस तरह की व्यवस्था किसी ने नहीं देखा था। हो सकता है कि एक उदाहरण के रूप में इस चुनाव कमेटी को और जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं प्रदीप जिंदल जी, वो एक उदाहरण के रूप में पेश आए। आइए बात करते हैं महामंत्री पद के उम्मीदवार हैं सुनील बलदेवा जी, इनसे दो शब्द जानते हैं। सुनील जी क्या कहेंगे चुनाव व्यवस्था के बारे में? चारों चुनाव अधिकारी और 11 कमेटी के मेंबरों को 15 के 15 को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप खुद देख रहे हो व्यवस्था को, ऐसी व्यवस्था इन्होंने सुचारू रूप से चला रहे हैं। सारे बैठे हुए हैं अपना हमारे सामने, एक एक व्यवस्था को देख रहे हैं और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले और सही ढंग से चुनाव हो, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं। इन्होंने बहुत मेहनत करी है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं। आइए बात करते हैं दोस्तों अनिल कुलवाल जी से, जो कि उप प्रधान के उम्मीदवार हैं। क्या कहेंगे अनिल जी इस व्यवस्था को देख करके? अति सुंदर। जी आपने सुना, अति सुंदर। आइए बात करते हैं इनके प्रतिद्वंदी, यानी प्रतिद्वंदी नहीं कहेंगे दोस्तों, आमने सामने जो खड़े हैं, और दिनेश जी से बात करते हैं इस व्यवस्था के बारे में। क्या कहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? ऐसी अद्भुत व्यवस्था मैंने नहीं देखी पहले। ये अद्भुत व्यवस्था। आइए दोस्तों बात करते हैं, इकट्ठे बैठे हुए हैं राजेश जैन और शंकर जिंदल जी, इन लोगों से बात करते हैं क्या बता रहे हैं इस चुनाव व्यवस्था के बारे में। शंकर जी क्या कहेंगे इस चुनाव व्यवस्था के बारे में? ये चुनाव व्यापारी भाई का भाईचारे का इलेक्शन है। इस इलेक्शन के अंदर हम तो ये कहते हैं, हमारे बड़े भाई राजेश जी हैं और राजेश जी मेरे को बड़ा भाई कह रहे हैं, बट जो प्यार, जो इज्जत, जो सम्मान उन्होंने दिया है, मैं उनका कायल हूँ और दिल से कहता हूँ 10 ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। आप लोगों ने सुना, इस तरह के दोस्तों प्यार होना चाहिए, चाहे कोई भी पद पर चुन करके आए, लेकिन भाईचारे का व्यवस्था जो है होनी चाहिए। दोस्तों आइए राजेश जी से बात करते हैं, दो शब्द जानते हैं। क्या कहेंगे राजेश जी इस चुनाव व्यवस्था के बारे में? हमारे चुनाव अधिकारी जी बहुत अच्छी तरह की बहुत व्यवस्था बहुत बड़ी की हुई है। शंकर जिंदल जी मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं, इनका सम्मान करता हूं, इनकी इज्जत करता हूं। देखिए जानते हैं आनंद जी क्या कहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? मैंने बहुत इलेक्शन देखे हैं, लेकिन ऐसा इलेक्शन और ऐसी व्यवस्था जो इतने तरीके से बनाई गई है और इतनी बढ़िया बनाई गई है, मैं प्रदीप जिंदल जी हमारे CEO का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए, इतनी व्यवस्था। आइए बात करते हैं दोस्तों उप प्रधान द्वितीय के उम्मीदवार हैं यहाँ वीरेंद्र जी, इनसे भी रूबरू कराते हैं। क्या कहेंगे सर आज के चुनाव व्यवस्था को देख करके, किस तरह का चुनाव व्यवस्था है? चुनाव व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा किया हुआ है, पूरी अच्छे से व्यवस्था की इन्होंने। गर्मी की टेंट लगा दी इन्होंने अच्छे से, बहुत सुविधाजनक है जी। तो दोस्तों चुनाव अधिकारी बहुत अच्छे तरीके से किस तरह का व्यवस्था है, एक उदाहरण के रूप में इस चुनाव व्यवस्था को जाना जाएगा। समर्थक जो उम्मीदवार हैं उन्होंने बताया। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ किस ढंग से, आप एक चीज़ पर आप नज़र दौड़ाइए, यहाँ के जो चुनाव अधिकारी हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो सभी एक ही ड्रेस में नज़र आ रहे हैं। इस नमूना को आप लोग देखिए कि इतने कम दिनों में किस तरह से इस व्यवस्था को बनाया गया और किस तरह से जो वोटर हैं उनको आदर और सम्मान के साथ यहाँ लाया जा रहा है और वोटिंग कराई जा रही है। आप देख सकते हैं जो कोर कमेटी के
मेंबर यहाँ हैं, कितने शांति ढंग से यहाँ बैठे हुए अपने अपने जिम्मेवारियों को जो है निभा रहे हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं जहाँ वोटिंग डाली जा रही है, जहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ मार्केट के नेतृत्व करने की जो जिम्मेवारी मिलेगी वो यहाँ जो है तय की जा रही है। यहाँ स्टाम्प लग रहा है और उनका भाग जो है 2 साल के लिए इस दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव में जो चुने जाएंगे उनको जो है सेवा करने का मौका मिलेगा। किस तरह से जो है पूरा जो है सीट जो है लगा हुआ है। आइए दोस्तों इसी कड़ी में आगे लोगों ने जो है नहीं देखा था, ये मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी हैं और पिछले 1 महीने से दोस्तों मैं जितना इनको जानता हूँ 24 आवर इस संस्था के लिए, इस मार्केट की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के अभी आने वाले सभी लोगों को आवाभगत और स्वागत के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं टेबल क्या व्यवस्था है दोस्तों। ये एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार के भाईचारे का जो है भाईचारे का चुनाव है और अपने आने वाले मतदाताओं के लिए व्यवस्था है। आप देख सकते हैं गुलदस्ता भी रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक से। आइए तो बात करते हैं मुख्य चुनाव अधिकारी से। प्रदीप जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। आज के व्यवस्था का मैं भी कायल हूँ। लोकसभा विधानसभा के बहुत सारे चुनाव मैंने देखा है, कवरेज किया है, लेकिन जिस तरह से इस भाईचारे के चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और ले रहे हैं, लोग मतदाता आ रहे हैं और व्यवस्था के बारे में तारीफ कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? 2 शब्द। सबसे पहले तो रंजन जी मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जिसके माध्यम से हम सब ये अपनी बात रख सकते हैं। और ये मेरा नहीं, मेरे साथ 16 आदमी कोर कमेटी के और 3 मेरे सह चुनाव अधिकारी हैं, उनकी मेहनत का रंग है। मैं तो एक अकेला चना कुछ नहीं, भांड भी नहीं फूट सकता, तो उसके लिए मेरे ये कंधे से कंधे मिला करके मेरे से ज़्यादा काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है इसलिए हमने अपने विशेष अतिथियों को भी बुलाया जिसमें सुरेश जी आए हैं। मैं इस कैमरे के माध्यम से उनका स्वागत करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं सुरेश जी हैं और इनका स्वागत जो है किस तरह से। दोस्तों किसी भी लोकतंत्र में वोटिंग व्यवस्था में इस तरह का स्वागत आपने नहीं देखा होगा। और आइए 2 शब्द इनसे भी जानते हैं, सुरेश जी से। क्या कहेंगे इस एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी का चुनावी महोत्सव के बारे में, और 2 शब्द प्रदीप जी के बारे में जो आपने यहाँ देखा, आकलन किया, उसके बारे में। मैं सुरेश अग्रवाल, मैं इंटरनेशनल हॉस्पिटल का कोषाध्यक्ष हूँ। प्रदीप भाई से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने मेरे को स्पेशली यहाँ इन्वाइट किया, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। और यहाँ आके प्रदीप जी का जो मैंने व्यवस्था देखी, अभी सारा यही डिस्कशन हो रहा था, ये बहुत एक्सीलेंट है। इवन हमारे भी हॉस्पिटल्स वगैरह में इलेक्शन होते हैं लेकिन ऐसी व्यवस्था मैंने नहीं देखी। बहुत सिस्टमेटिक काम किया हुआ है। वोटर आईडी कार्ड इन्होंने इशू किए हुए हैं, वो बहुत रेयर संस्थाओं में आपको मिलेंगे। तो मैं प्रदीप जी का कायल हो गया कि मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था की हुई है और यहाँ की व्यवस्था देख के भी बड़ा खुशी हुई। महिला मतदाता आए हैं, इनसे जो है बात करते हैं। और ये लगातार पिछले चुनाव में भी आए थे। आपका शुभ नाम? इस चुनाव व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगी? आप पहले भी यहाँ वोटिंग डालने आ चुकी है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड है जी। दोस्तों आप लोगों ने देखा इन्होंने क्या बताया। और आइए सबके लिए स्पेशल चॉकलेट और देख लीजिए चुनाव अधिकारी जी के द्वारा जो है आने वाले जितने भी मतदाता हैं उनके लिए चॉकलेट टॉफ़ी की। जी क्या कहेंगे इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपने जो मेहनत की अपने मुख्य चुनाव अधिकारी के आदेशों के अनुसार, या उनके कंधे में कंधा मिला करके, क्या कहेंगे? सब काम जब आदमी की नीयत अच्छी होती है, सोच अच्छी होती है, मन में ईमानदारी की भावना होती है तो कार्य स्वयं प्रभु अपने आप कर देते हैं। उसी का रिजल्ट है। पूरी कोर कमेटी वक्त से पहले यहाँ पर थी, सभी प्रत्याशियों का पूरा सहयोग मिल रहा है, जितने मतदाता सभी का सहयोग है। अभी तक लगभग 58 वोट पड़ चुके हैं, जबकि बाजार में लोगों के आने की संख्या 11 बजे के बाद आती है।
मीडिया का रोल बहुत अच्छा है, पुलिस थाने का सहयोग मिल रहा है, हमारे सभी कर्मचारियों का सहयोग मिल रहा है। व्यवस्था बिल्कुल टाइम पर शुरू हो गई थी। हमें लगता है शाम तक अधिक से अधिक वोटिंग होगी, उसके बाद बिल्कुल निष्पक्ष भावना से हमारी मतगणना होगी और हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी उसको पूर्ण रूप से सबके सामने उद्घोष करेंगे उस चीज़ का। और मुझे लगता है जो भी लोग जीतेंगे वो हमारे बाज़ार के लिए अच्छा काम करेंगे। हमारे कुछ अतिथि जो हमने आज आमंत्रित किए हैं, हमारे को हौसला देने के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए, वो हमारी पीठ थपथपाने के लिए, हमें प्यार देने के लिए, हमें कमियां बताने के लिए भी वो आएंगे। आज हमारे बीच में इंटरनेशनल हॉस्पिटल के हमारे कोषाध्यक्ष सुरेश भाई भी पीतमपुरा से आए हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय। पिछले 1 माह से लगे हुए हैं, चुनाव व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे सर? किस तरह की खुशी मिल रही है इस चुनाव व्यवस्था को देखकर? रंजन जी, सभी बढ़ चढ़ के लगे हुए हैं। जो हमारी कोर कमेटी की टीम है और मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, सुबह से मैं देख रहा हूं कि बिना खाए पिए लगे हुए हैं हमारे साथ। और सभी मेंबर्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं, सभी बखूबी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और ये देख के एक जोश आ रहा है और अच्छे से चुनाव कराने का मन कर रहा है। और आशा करते हैं कि सभी मत शाम तक 587 मत पड़ेंगे। जी, आपने मत अपना डाल दिया पेटी में, जो है 10 उम्मीदवारों की किस्मत को जो है 2 साल की सेवा के लिए आपने तय करके बंद कर दी। आप क्या कहेंगे इस व्यवस्था को देख करके? क्या महसूस कर रहे हैं? क्या कभी एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी में इस तरह की चुनावी व्यवस्था? महेंद्र कुमार नाम है मेरा, श्रीनिवास फूड इंडस्ट्री से मैं हूँ। मुझे 40 वर्ष से अधिक हो गए हैं इस व्यापार से जुड़े, इस नया बाज़ार से जुड़े हुए। लेकिन ऐसी व्यवस्था इलेक्शन के लिए प्रदीप जिंदल जी के नेतृत्व में जो हुई है, 40 वर्ष में हमने ऐसी व्यवस्था नहीं देखी कभी। तो इतने सुचारू रूप से, इतने व्यवस्थित ढंग से इलेक्शन चल रहे हैं, ये जो कि एक अपने आप में एक अद्भुत है जी। दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष। क्या कहेंगे इस चुनाव व्यवस्था के बारे में? और आपके फैमिली से भी कुछ कैंडिडेट यहाँ हैं, और इस व्यवस्था को देख करके क्या कहेंगे? ऐसा है, जो आपके ये व्यवस्था है, यानी कि मैं मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था, उनकी सारी टीम ने मिलके इतनी अच्छी व्यवस्था, इससे पहले इससे अच्छी व्यवस्था मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं भी चुनाव लड़ा हूँ जब ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब के ये व्यवस्था देख के अपना मन बहुत ही खुश हुआ कि भाई प्रदीप जिंदल जी ने और उनकी सारी टीम ने मिलके इतनी अच्छी व्यवस्था करी है और सुचारू रूप से चुनाव चल रहा है। मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। गोयल जी, आप वोटिंग करके आ रहे हैं और पसीने से थोड़ा सा दिख रहा है चेहरे पर। क्या कहेंगे इस व्यवस्था के बारे में और दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव के बारे में? क्या कभी इस तरह का व्यवस्था आपने नया बाज़ार में देखा? बहुत इलेक्शन अटेंड करे हैं, ऐसी व्यवस्था और ऐसा अरेंजमेंट आज तक कहीं नहीं देखा। जितना सुचारू और अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे हुआ है, कभी भी नहीं देखा गया ऐसा। धन्यवाद। दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के महामंत्री दीपक कुमार गोयल जी यहाँ हैं, व्यवस्था को भी देख रहे हैं। और आइए इनसे बात करते हैं, इन्होंने क्या कुछ देखा यहाँ और किस तरह का व्यवस्था है और व्यवस्था के बारे में क्या करें। दीपक जी, क्या कहेंगे आज की व्यवस्था के बारे में और चुनाव के बारे में? द्विवार्षिक चुनाव जो दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री प्रदीप जिंदल जी की रूपरेखा में और देखरेख में हो रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया सुलभ तरीके से, एक सुचारू तरीके से हो रहे हैं। ये इनका एक्सपीरियंस प्रथम वर्ष था, परंतु इन्होंने ऐसा मैनेजमेंट किया है कि जो पिछली बार था उससे और बेटर करते हुए इन्होंने कहाँ क्या मैं और सुधार कर सकता हूँ जिससे मेरे व्यापारी भाइयों को तकलीफ़ ना हो। सभी बुजुर्ग इस कोरोना काल में आराम से सैनिटाइजर की व्यवस्था करना और व्यवस्था करके आराम से तरीके से वोट डालें जिससे किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो। इतना सुंदर व्यवस्था श्री प्रदीप जिंदल जी ने, चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने अपनी टीम के साथ करी। हम सभी दाल मिलर्स व्यापारी इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग के महामंत्री नरेश शरण जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव के बारे में और यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या बता रहे हैं।
नरेश जी क्या कहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन को धन्यवाद करूंगा और ख़ासकर हमारे भाई प्रदीप जिंदल जी को, जो आज के इसके चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, जिन्होंने सम्मान के साथ मुझे यहाँ बुलाया। और ऐसी व्यवस्था देखकर मुझे लगता है कि हर जगह भाई प्रदीप जिंदल जी को ही चुनाव अधिकारी बनाना चाहिए, ताकि ये ऐसी व्यवस्था हर जगह करें। ऐसी व्यवस्था कर रखी है, उसके बाद नाश्ता पानी, खाना पीना, मान सम्मान, मतलब हर तरीके से यहाँ जो इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। और इतनी स्मूथली, हमारे अग्रवाल भाइयों का इलेक्शन है, वैसे तो स्मूथली होता है, लेकिन इसको सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए जो प्रयास किया है बहुत सुंदर है। और मैं ये कामना करता हूँ कि ऐसी व्यवस्था हर जगह हो, क्योंकि समाज में इलेक्शन हो तो सुव्यवस्थित और सुंदर ढंग से हो। जितने सुंदर ढंग से आज प्रदीप जी हमारे यहाँ करा रहे हैं, और उन्होंने मुझे यहाँ पे गेस्ट के लिए बुलाया, इसके लिए भी मैं पूरे चुनाव जो हमारा ये पैनल है चुनाव अधिकारी, उसका भी धन्यवाद करता हूँ। पूरी दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का भी धन्यवाद करता हूँ। और ये कहना चाहूँगा कि जितने बढ़िया इलेक्शन हो रहे हैं, कोई जीते कोई हारे, एक भाई ने हारना एक ने जीतना है, उसकी कोई बात नहीं, सभी मिलकर आगे इसको आगे बढ़ाएंगे। और नए बाज़ार को जो पुराने एशिया के अंदर हर जगह इसका नाम चलता था, उसी ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर प्रदीप भैया से जानते हैं इस व्यवस्था के बारे में क्या कह रहे हैं। प्रदीप जी के नाम से जाने जाते हैं, क्या कहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? ये व्यवस्था जो है, प्रदीप जिंदल जी इस नए बाज़ार के एक ऐसा नाम है जो व्यापार करने के साथ साथ, व्यवसाय होने के साथ साथ आज हिंदुस्तान के व्यापारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पीछे साल समस्या आई थी और जो उस समय इन्होंने गवर्नमेंट से काम करवाया, और इन्होंने जिस तरह से खाद्य मंत्री से प्रश्न पूछा, ऐसा व्यापारी वर्ग में बिल्ले पैदा होता है। मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और चुनाव अधिकारी इनके लिए एक बहुत ये है, ये तो रिक्वेस्ट पर भाई ने पूरा तन मन धन लगा के अपने व्यापार को बंद करके चुनाव अधिकारी का पद संभाला, ताकि व्यापारियों में अच्छे तरीक़ा से वोटिंग हो जाए, कोई पक्षपात ना हो। इसके लिए भी मैं इसका साधुवाद करता हूँ। और प्रदीप जिंदल अपने आप में एक नाम है, और इनका परिवार ही लाला फकीर चंद से लेके इस बाज़ार को सींचते आया है, और आगे भी ये परिवार इस बाज़ार को सींचते रहेगा, ऐसी मेरी कामना है। और हमारे मित्र राजेश अग्रवाल जी, आपको हमारे एशिया क्या वर्ल्ड के विश्व के कविवर जिसका नाम अनिल अग्रवंशी है, वो भी इस चुनाव में भाई प्रदीप जिंदल जी का सहयोग कर रहे हैं। मैं तो प्रदीप जिंदल जी के दिमाग का दाग दूंगा कि ऐसे लोगों को बुला के आपने इस चुनाव को किस तरीक़ा से संभाला है। काहे कि हर हमेशा नए बाज़ार में बाहर में मुझे देखने को आता था, शाम के बाद या दिन में ही कुर्सी उर्सी पटक जाता था, किसी का बैनर उनर फटता था, जो आज इस चुनाव में हमको देखने को नहीं मिल रहा है। इसके लिए पुनः इनको साधुवाद देते हुए और सारे दिल्ली के ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के व्यापारियों को मैं साधुवाद देता हूँ ना, उन्नति का भविष्य में उज्जवल भविष्य हो, इसकी कामना करते हुए। और मैं इस व्यापार के सारे व्यापारियों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। पदमचंद जी से कुछ व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। पदमचंद जी, आपसे बस एक ही सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आपने अग्रवाल समाज के बहुत से संस्थाओं में जुड़े होंगे, क्या इस तरह की व्यवस्था पूर्व में कहीं आपने देखा है? क्या कहेंगे? नहीं, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया है। ऐसी व्यवस्था देख के हमारे को लगा कि सही चुनाव होंगे और सही सब काम होंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के महामंत्री दीपक कुमार गोयल जी के पिताजी बाल मुकुंद जी हैं। वो क्या कह रहे हैं इस व्यवस्था के बारे में, क्या कहेंगे सर? व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया है। प्रदीप जिंदल जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, हम प्रदीप जिंदल जी का धन्यवाद करते हैं। आइए दोस्तों, अग्रवाल समाज के बहुत से संस्थाओं से जुड़े हुए राम अवतार जी से बात करते हैं, क्या बता रहे हैं इस व्यवस्था के बारे में। सर, ANS मीडिया में स्वागत है, क्या कहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? मैं राम अवतार अग्रवाल, फर्म शिवनाथ राय श्यामलाल अग्रवाल। ये फर्म हमारी नए बाज़ार में 100 साल से है और 40 साल से मैं इस फर्म के अंदर ओनर हूँ। 40 साल के अंदर मैंने पहली दफ़े
और मैं हर दफ़ा किसी ना किसी चीज़ के अंदर नए बाज़ार में एसोसिएशन में एक्टिव रहा हूँ, पर मैंने अपनी लाइफ के अंदर 40 साल में एक ऐसा पहला चुनाव श्री प्रदीप जिंदल जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, इनकी अध्यक्षता में होते देख रहा हूँ। आज मैंने जो बाहर और अंदर सारी व्यवस्था देखी है, इसके साथ में बड़ा हर्ष हो रहा है मेरे को कि आगे आने वाले टाइम पे इतना साफ़ सुथरा चुनाव। एक इन्होंने अभी मेरे को बेटे ने घर भेजा, एक इन्होंने ये हमारा एक वोटर कार्ड बनवाया है, ये भी मेरे पास कल ही रात को बेटे ने मेरे को दिया है। तो मैं तो बार बार प्रदीप जिंदल जो हमारे समाज के अंदर भी एक उतरे ने, इनको कोटि कोटि प्रणाम, इनकी पूरी टीम को, और नए बाजार में जिन्होंने इनको चुनाव अधिकारी नियुक्त करा जिस भी हमारी टीम ने, उनके लिए भी आज इतना बड़ा चुनाव देख के मेरे को अपनी ऐसी याद हो रही है आगे आने वाले टाइम पे भी भाई को, हमारे प्रदीप जिंदल जी को आगे लाया जाए। इसके लिए बार बार धन्यवाद, सहज साधुवाद, धन्यवाद। आइए दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अग्रवाल समाज की जानी मानी हस्ती सुरेश पोदार जी से बात करते हैं, क्या बता रहे हैं इस व्यवस्था के बारे में, क्या कहेंगे? मेरा प्रथम एक्सपीरियंस है दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन चुनाव में आने का। जैसे देख रहा हूँ चीफ कमिश्नर इसके जो बने प्रदीप जिंदल जी, इनकी देख रेख में बहुत ही सुंदर व्यवस्था, फूल प्रूफ व्यवस्था की गई है। सबको आई कार्ड दिए गए हैं, आई कार्ड चेक होकर सबको प्रवेश दिया जा रहा है। बड़ा विधिवत रूप से इलेक्शन का कार्य हो रहा है। और मैं एक ही निवेदन करूँगा, जो भी टीम चुन के आती है वो अपना निष्पक्ष सेवा संस्था को प्रदान करे। जो हारे हैं उन लोगों के भी जीते हुए टीम का सहयोग करना चाहिए, तभी संस्था तरक्की करती है, तभी समाज तरक्की करता है। तो सभी को शुभकामनाएं, अपना तन मन से सहयोग करें सभी लोग, और पूरी टीम को, जो भी टीम विजय होकर आते हैं उनको सहयोग से आगे इसको काम को बढ़ाएं। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, अग्रवाल समाज के अब आने वाले टाइम में हो सकता है प्रदीप जी को अनेकों संस्थाओं में चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाए, या इनसे सलाह तो जरूर ही ली जाएगी। आइए दोस्तों, दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी से भी दो शब्द सुनते हैं, क्या कह रहे हैं, इस व्यवस्था के पीछे किसका हाथ है और किसको ये इसका श्रेय देना चाहते हैं, क्या कहेंगे सर? इसके पीछे मैं अपनी पूरी जो कोर कमेटी है और जो मेरे सह चुनाव अधिकारी हैं, तीनों सह चुनाव अधिकारी अनिल अग्रवंशी जी को, अंशुल जी को, राजेश अग्रवाल जी को, जिन्होंने समय समय में मेरे को गाइड किया। और इनके अलावा मैं बहुत खुश हूँ कि भाई हमारे 18 जो कोर कमेटी के आदमी हैं, उन्होंने भी, उनमें से भी भूषण जी ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए। और भूषण जी के 3-4 सुझाव तो बहुत ही कमाल के थे, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल रहे। और यहाँ जितने भी अतिथिगण और जितने भी आए हैं उनका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और इन्होंने जो मेरा यहाँ आकर के मान सम्मान बढ़ाया है, हमारी एसोसिएशन का मान सम्मान बढ़ाया है, मैं तहे दिल से इनका आभार प्रकट करता हूँ। और इनको सदैव हमेशा जब कभी भी इस तरह के प्रोग्राम आएंगे, आग्रह करूँगा कि यहाँ ऐसे ही आएँ और ऐसे ही हमारा उत्साह का वर्धन करें। आप अग्रवाल समाज के अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आप एशिया के सबसे बड़ी अनाज मंडी में एक अग्रणीय व्यापारी हैं। क्या अग्रवाल समाज में होने वाले समय समय पर अनेकों जो संस्थाएं हैं, चुनाव होंगे, तो उनके लिए क्या आप मार्गदर्शक के रूप में पेश किए जाएंगे? मुझे व्यापार के अलावा अब मेरी उम्र 56 साल की भी हो गई है, और इस उम्र के पड़ाव में मैं अपना चाहता हूँ जितनी मेरी बाकी की ज़िंदगी है वो समाज के काम आए, और समाज के लिए हमेशा 24 घंटे मैं तत्पर रहूँगा। जब कभी भी किसी को मेरी ज़रूरत है, मेरी सेवाओं की ज़रूरत है, मैं 24 घंटे सबके लिए अवेलेबल हूँ। आपकी ड्यूटी है। 304 मोतीलाल एंड सन्स 304। सीरियल नंबर 3 नंबर सीरियल अभिनंदन नाथ ट्रेडिंग कंपनी 3 नंबर। 3
122 122 देखिए दोस्तों, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव में किस तरह से मंत्री महोदय जो निर्विरोध चुन करके आए हैं अपने बनने वाले पदाधिकारियों को, जो किस तरह आइए दोस्तों, एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूं। आज दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव है और पूर्व चुनाव अधिकारी रह चुके सुरेश जी भी यहां उपस्थित हैं। वर्तमान अभी जो चुनाव अधिकारी हैं प्रदीप जिंदल जी, आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं आज के अनुभव के बारे में। सुरेश जी, एएनएस मीडिया में स्वागत है। क्या कहेंगे आज का जो अनुभव आपका रहा और जो आपने चुनाव करवाया था उसमें और इसमें क्या अंतर आपने देखा सर? सबसे पहले तो मैं रंजन जी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा कि बात करने के लिए कह रहे हैं। तो मैं आपको एक ही बात, सारी बातों में एक बात आ जाएगी कि जिस तरह से प्रदीप बाबू कोशिश करके और जिस लगन से इन लोगों ने काम किया है, हमें अपने वक्त की भी भूल आ गई। दिन रात इन्होंने एक करके ऐसा काम किया है। सबसे बड़े मैं एप्रिशिएट करूँगा इनके एक काम को कि सभी डायरेक्टर्स और सभी पार्टनर्स इन लोगों ने अलाउ कर दिया, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है। वरना क्या होता था कि सपोज मैं किसी का वोट हो और मैं नहीं दे पाता तो जो चुनाव अधिकारी है ना, उसके लिए हमेशा के लिए मरण हो जाता है, उसकी रिश्तेदारी भी ख़राब हो जाती है। अरे तू होते हुए हमारा वोट नहीं डलवा पाया। तो ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हुई है। तो मैं प्रदीप बाबू को और इनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतनी लगन से, इतने मन से और इतने साफ सुथरे तरह से काम करवा रहे हैं कि जिसको मतलब दिल से गदगद होकर कह रहा हूँ। आइए वर्तमान चुनाव अधिकारी से भी दो शब्द जानते हैं, क्या बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में। क्या कहेंगे सर आज के व्यवस्था के बारे में? पहले तो मैं सुरेश बाबू का धन्यवाद करता हूँ, वो यहाँ आए और इन्होंने अपने 2 शब्द दिए और इनके 2 शब्द मेरे दिल को, सीने को अंदर तक ठंडक पहुँचाई। और जो हमने मेहनत करी है, जो एप्रिसिएशन मिलती है, तो उसके लिए आत्मा खुश हो जाती है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, हम 2 बार सुरेश बाबू के पास गए, जहाँ कभी भी हमारे को सलाह की ज़रूरत पड़ी, इन्होंने पूरे ध्यान लगा करके हमारे को निवारण करके हमें मार्गदर्शन किया। और जो पुराने हमारे चुनाव अधिकारी थे विक्की बाबू, उनकी जो फाइल थी, उस फाइल से भी हमें बहुत सारा मिला कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इन दोनों चुनाव अधिकारी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि मेरे इतना बड़ा प्रोग्राम को सफल बनाने में इनका बहुत सहयोग है। धन्यवाद। अग्रवाल समाज के एक अग्रणीय कतार में शामिल होने वाले पंजाबी बाग से बाल किशन जी, राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान भी हैं ये। आइए बात करते हैं। बाल किशन जी, क्या कहेंगे आज के व्यवस्था और इस चुनाव के बारे में? मैं सबसे ज़्यादा तो जिंदल साहब का आभारी हूँ और इतने सालों से मैं यहाँ चुनाव में वोट डालने आता हूँ, पर ऐसी सुंदर व्यवस्था मैंने पहली बार देखी। ये जो है, इनको जितनी भी बधाई दी जाए, जितना भी इनकी तारीफ की जाए कम है। तो मेरे को बड़ा आनंद आया। सबसे बड़ा इन्होंने कार्ड सिस्टम जो इशू किया, ये सबसे बेस्ट काम किया। इससे जो है डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, बोगस वोट नहीं हो सकती। ये बिल्कुल इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। और मैं इनकी और इनकी पूरी टीम को और पूरे ही नया बाजार के मतदाताओं को भी मैं शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आने वाले अग्रवाल समाज के अनेकों संस्थाओं के चुनाव होते रहते हैं समय समय पर, क्या यहाँ की कुछ चीज़ों को जो है वहाँ अपनाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल। अगर हमारे जैसे जिंदल साहब जैसे एक युवा कर्मठ साथी अगर हमारे साथ होंगे तो 100% हम इसको भी वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे और लागू करेंगे और करना चाहिए। यहाँ की कौन सी बात आपको दिल को छुई? क्या किस तरह की व्यवस्था आपने देखी? यहाँ की जो व्यवस्था है सबसे बढ़िया, पहली बार ऐसी लगा मेरे को। अभी कोई ऐसा कर्मठ का है, योगी है, योगी, मैं इसको योगी शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। हमारे योगी जी जो बैठे हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और इससे मैं बड़ा कायल हुआ और बड़ा मेरे मन में जो है सुकून मिला है और बारंबार इनको आशीर्वाद देता हूँ। राधे रानी इनका हमेशा कल्याण करें। आपका बहुत। आइए दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री रतनलाल नवेटिया जी से, जो
आज के किसी उम्मीदवार के समर्थक भी हैं और यहाँ के अनुभव के बारे में क्या बता रहे हैं। आप उम्मीदवार का समर्थक का नाम ना लेते हुए आप ये बताएं कि आज का व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे मूल रूप से। देखो, हमारी दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन बहुत ही अच्छा और सुंदर अदारा है और हर 2 साल के अंदर हमारे यहाँ भाईचारे के इलेक्शन होते हैं और पूरे स्वार्थ सद्भावना के साथ होते हैं। व्यवस्थाएं हर साल होती हैं, लेकिन इस बार जो हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर मिस्टर प्रदीप जिंदल ने जो व्यवस्था इस इलेक्शन के अंदर बनाई है, मैंने आज तक, मैं मंत्री भी रहा, मैंने भी चुनाव कराए, लेकिन जो व्यवस्था इन्होंने आज बाज़ार को दी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। पूरी टीम इस व्यवस्था की कायल है और बधाई की पात्र है, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं और आगे भी ये अपनी सेवा आने वाले 2 साल बाद भी मैं इनको प्रार्थना करता हूं, प्रदीप जिंदल जी को, अगर मेरी आवाज़ को वो सुनते हों तो आगे भी ऐसी सुंदर व्यवस्था इस बाजार को दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव में कुछ अतिथि भी आए हुए हैं और कुछ यहाँ के वोटर भी हैं। बात करते हैं राजेश मुंगा जी से, क्या बता रहे हैं इस व्यवस्था के बारे में और ख़ास करके प्रदीप जी के एफर्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे मुंगा जी? देखिए, प्रदीप जी का जो भी इस बार उन्होंने इस कार्यभार संभाला है बहुत ही बढ़िया है, ये तारीफ के काबिल हैं और मैं तो कह रहा हूँ पूरे आगे फ्यूचर के लिए सारा कार्यभार इनको दे देना चाहिएगा। सबसे बढ़िया और पूरा सुचारू रूप से ये काम कर रहे हैं, एकदम निष्पक्ष होकर। आई विश ऑल द बेस्ट टू द एसोसिएशन एंड प्रदीप जी, थैंक यू। आइए बात करते हैं नरूला जी से, क्या बता रहे हैं, क्या कहेंगे सर? ऐसे है, जो प्रदीप जी ने जो व्यवस्था बनाई है, इससे पहले हमने कई इलेक्शन में वोट भी डाला, देखा भी है, लेकिन जो व्यवस्था इस बार इन्होंने बनाई है यहाँ इलेक्शन करवाने की, दैट इज़ बेस्ट। दोस्तों, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव में दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व प्रधान जय किशन गोयल जी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व डिप्टी चेयरमैन यहाँ उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं अपनी संस्था के चुनाव के बारे में, जिस संस्था में इन्होंने 2 साल सेवाएं दिए, और आज की व्यवस्था के बारे में। जय किशन जी, ANS मीडिया में आपका स्वागत है, क्या कहेंगे आज की व्यवस्था के बारे में? रंजन जी, जो प्रदीप जिंदल जी ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया, इनकी टीम को भी बधाई देता हूँ बहुत बहुत। इन्होंने इतना बढ़िया सुचारू रूप से प्रोग्राम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी वोटर को ना सपोर्टर को। मैं कहता हूँ इनकी ताली बजाकर स्वागत करने का मेरा मन कर रहा है। व्यापारिक नेता जो सराय पीपल थाला से निगम पार्षद हैं कांग्रेस से, और दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव में उपस्थित हैं, एक व्यापारी भी हैं, क्या कह रहे हैं अपने व्यापारी भाइयों के लिए 2 शब्द? मुकेश जी, ANS मीडिया में आपका स्वागत है, क्या कहेंगे 2 शब्द दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव के बारे में और प्रदीप जी के बारे में, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं जी? नहीं, जो आज हमारे दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं, इसी में मैं अपने सभी व्यापारिक भाइयों को शुभकामनाएं देता हूँ। एक परिवार है, परिवार के अंदर एक चुनावी परंपरा होती है, हर तरह के लोग लड़ते हैं उसमें, प्रधान पद पे भी, उप प्रधान पद पे भी, जनरल सेक्रेटरी के पद पे भी और पदों पे भी सभी लोग लड़ते हैं, लेकिन हमें आपसी बैर भाव नहीं रखना चाहिए। यह अपना पारिवारिक चुनाव है और पारिवारिक चुनाव में जो भी व्यक्ति चुना जाता है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। और मैं तो यहाँ कोई नेता की हैसियत से आया नहीं, मैं तो यहाँ वोट डालने आया हूँ, मेरा भी अपना वोट है, तो मैं अपने वोट को यहाँ पे पोल करने के लिए आया हूँ।
और प्रदीप जिंदल जी ने बहुत अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम कर रखा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये चुनाव निर्विघ्न रूप से पूरे होंगे और जो भी नए पदाधिकारी चुन के आएंगे मैं उन्हें अग्रिम रूप से उन्हें शुभकामनाएं दूँ। धन्यवाद। आइए दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए घनश्याम दास जी, जो कि अग्रवाल समाज के नाज हैं और इनके द्वारा अग्रवाल समाज में अनेकों संस्थाएं चलाई जा रही। अलीपुर में आपने खाटू श्याम मंदिर का नाम तो सुना होगा। इन्हीं के सौजन्य से अग्रवाल भाइयों ने इस मंदिर का भव्य निर्माण कराने जा रहा है। आइए इनसे रूबरू कराते हैं, क्या कहेंगे घनश्याम जी दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव के बारे में, प्रदीप जी के बारे में और अपने समाज के बारे में। सर्वप्रथम तो जय श्री श्याम सभी भाइयों को। और मैं समझता हूँ कि एशिया की सबसे बड़ी ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन का इलेक्शन, जो कि पिछले 10 साल 15 साल से, यदि मैं कहूँ कि 25-30 साल से एक ट्रेडिशनल के रूप के अंदर और एक बड़ा गरिमापूर्ण होता है, आज देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। पहले भी मैं चुनाव में वोटों में आया हूँ, परंतु आज जो भाई प्रदीप जिंदल जी एज ए चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो इन्होंने व्यवस्था कर रखी है ना, वो वाकई में प्रशंसा के काबिल है। और सबसे अच्छा इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने इन्विटेशन दिया, अच्छे लोगों को बुला के यहाँ दिखाया कि किस तरह से शालीनता से इलेक्शन हो रहा है, इसी तरह से अन्य संस्थाओं के अंदर भी होना चाहिए। तो इसके अंदर जो हमारी दोनों तरफ की टीम, हमारे परिवार के सदस्य जी ने कहा, तो मेरा ये मानना है कि सभी लोग श्रेष्ठ हैं और चुनाव का एक माध्यम है, श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ हमें निकाल के हमें संस्था को आगे बढ़ाना है। और भाई प्रदीप जी और इनकी जो इलेक्शन ऑफिसर की जो पूरी टीम है, चुनाव भी बड़ी व्यवस्था से करा रहे हैं, आने वालों का सम्मान कर रहे हैं, इसके लिए हम सब अप्रिशिएट करते हैं। मेरे साथ हमारे महेश अग्रवाल जी जो कि जनरल सेक्रेटरी अग्रसेन इंटरनेशनल, सुरेश अग्रवाल जी, हमारे प्रदीप भैया जी, जय हो कप्तान, जय हो। आइए दोस्तों, बीजेपी के एक जाना पहचाना चेहरा सुमन जी यहाँ उपस्थित हैं दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव में। इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं। सुमन जी, एएनएस मीडिया में स्वागत है। दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव आज है, उस चुनाव में आप उपस्थित हैं, क्या गेस्ट के रूप में क्या कहेंगे? दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन दिल्ली नहीं, देश की नहीं, विश्व के अंदर हमारी जो संस्थाएं हैं, एसोसिएशन है व्यापारिक, उसमें अग्रणी में भूमिका निभाती है। हर समय सदैव अगर देश पे संकट भी कोई आता है तो उसके अंदर पूरी मदद करती है समाज के अंदर। तो इतनी महत्वपूर्ण संस्था के अंदर आज मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। जैसा कि अब इनका चुनाव चल रहा है एसोसिएशन का, जिस प्रकार का माहौल है, पारिवारिक माहौल, उसमें चुनाव हो रहा है बहुत सुंदर तरीके से। मैं अपने चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी को बधाई देता हूँ इसके लिए कि ये इनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और बहुत सुंदर चुनाव हो रहा है। प्रदीप जी का चुनाव अधिकारी होना, बहुत साफ सुथरा चुनाव यहाँ पर हो रहा है। बहुत मैं इसके लिए आप पार्टी के एक जाना पहचाना चेहरा उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर विक्की गुप्ता जी हैं, जो कि दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री भी हैं ये, और क्या कह रहे हैं इस चुनाव के बारे में, क्या कहेंगे सर? सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि चुनाव की जो टीम है प्रदीप जिंदल जी की, उन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। बाहर सारी व्यवस्था इतनी सुंदर है, सुचारू रूप से सब चल रहे हैं। राजेश जी, उनकी टीम के, अनिल जी, अंशुल जी, जो इनकी टीम के मेंबर हैं, सब लोगों ने बड़ी मेहनत से बढ़िया अच्छा इंतजाम करा है। और लोकतंत्र की खूबी यही है कि इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होने से लोगों में एक जोश रहता है और लोकतंत्र के अंदर में विश्वास जागता है। चुनाव होते हैं तो जन आकांक्षाएं जो पैदा होती हैं, उनके अंदर में एक जोश आता है कि भाई हम किस तरह के लोगों को चुने। और मतदान के अंदर में मेरा ये मानना, हमेशा इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन जहाँ होते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होता है, वहाँ पे लोग अच्छे तरीके से अपने आप को, अपने मन को टटोल के जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करते हैं।
दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के अंदर में इतनी पुरानी संस्था है, ये 70 साल पुरानी संस्था है। इसको हमारे बुजुर्गों ने बनाया और बनाया किसके लिए? इसका उद्देश्य था व्यापार के हित के लिए। आज अनाज का इतना बड़ा व्यापार है, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है फूड ग्रेन की। उसको अगर हम हितों को देखें तो आज इसको ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो यहाँ पे आके बहुत सुचारू रूप से काम कर सकें और व्यापार को आगे बढ़ा सकें, व्यापार की पॉलिसी को नए तरीके से डिज़ाइन कर सकें। क्योंकि देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें बदलनी है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आज से 10 साल पहले बात आई थी कि AGM हर साल होगी, पर 10 सालों के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं 3 साल में AGM होती है। पर जब ये बात आई थी मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि भाई हर साल AGM हो करेगी। AGM होनी चाहिए हर साल। लोगों की कोई समस्या कुछ भी है या सुधार होने हैं तो वो सुधार होंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा जो नई टीम आएगी, जो भी चुन के आएंगे, उन सभी को मेरी एडवांस में मुबारकबादें हैं। और वो लोग हित, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए हर साल AGM बुलाएंगे तो 10 साल पहले का अपना वादा भूल नहीं जाएंगे। क्योंकि 10 साल पहले का ये वादा था कि हर साल AGM होगी, वो वादा नहीं भूलेंगे। वो लोगों को हर साल AGM बुलाएंगे और लोग सुझाव देंगे। विक्की गुप्ता से एक और प्रश्न पूछते हैं। वो दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व चुनाव अधिकारी भी रह चुके हैं और आज के व्यवस्था के बारे में और जो भी ये चुनाव अधिकारी थे उस समय के अनुभव के बारे में क्या साझा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आज के व्यवस्था के बारे में और जो पूर्व में आप चुनाव अधिकारी थे? देखो रंजन जी, आपने क्वेश्चन तो गलत कर दिया। जो आदमी पूर्व चुनावाधिकारी और वर्तमान चुनाव अधिकारी है वो भी मेरा दोस्त है, मेरा बड़ा भाई है। तो क्या भाइयों का आपस में किसने वो देखा, ऊपर नीचे पल्ला क्या देखा है? मैं तो ये कहूँगा कि कभी भी कोई भी जो आदमी किसी पद पे बैठता है वो अपनी तरफ से सुंदर व्यवस्था करता है, सुंदर से सुंदर इंतजाम करता है, अच्छे से अच्छा करता है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो प्रदीप भाई तो मेरे बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई हैं तो बड़े ही अच्छे काम करे होंगे। धन्यवाद। प्रदीप जी साझा कर रहे थे कि समय समय पर इस व्यवस्था के पीछे आपका भी हाथ है, क्या कहेंगे? आपसे भी सुझाव लिए थे। देखिए मैंने कहा ना, मेरे बड़े भाई हैं, सुझाव वो ये देखिए मैंने कहा ना वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा कार्य जब करते हैं तो सुझाव लेते ही हैं। आइए बात करते हैं मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी से। क्या कहेंगे अपने दोस्त साथी और पूर्व चुनाव अधिकारी विक्की जी के व्यवस्था के बारे में और आज किस तरह से इनकी जो तारीफ हो रही है, एक आइडियोलॉजी जो है समाज में आ रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जितने महानुभाव हैं इनका सब स्वागत करता हूं और इनके मान सम्मान प्यार के लिए मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। और ये विक्की बाबू का बड़प्पन है, लेकिन हकीकत ये है कि जो विक्की बाबू ने इलेक्शन करवाए थे उनकी पुरानी फाइल को देख कर करके कम से कम मेरा 80 से 90% तो काम वहीं ख़त्म हो गया था। और थोड़ा बहुत जो दूसरे हमारे चुनाव अधिकारी सुरेश जी थे, बनवारी लाल शिवचंद्र राय से, उनसे भी जा कर के मैंने जो 1-2 सलाह ली, उन्होंने भी बहुत अच्छी दी। और उसके अलावा जो मेरे साथ चुनाव अधिकारी हैं, अंशुल जी, राजेश अग्रवाल जी और अनिल अग्रवंशी जी, और जो मेरी कोर कमेटी के आदमी हैं, शायद अकबर के यहाँ तो 9 रत्न थे, मेरे यहाँ तो 28 रत्न हैं। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्षेत्रीय निगम पार्षद रवि कप्तान जी यहाँ उपस्थित हैं, जो कि इनके पिताजी वासुदेव कप्तान जी इस संस्था के प्रधान भी रह चुके हैं। रवि जी, क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में? देखिए, ये एशिया की सबसे बड़ी अनाज की मंडी है। हम कहते हैं ना, सारे देश का जो पेट भरती है, जो पालन करती है, वो हमारे अनाज व्यापारी हैं। ये हर बात में, हर चीज़ में, हर आगे बढ़कर काम करते हैं, चाहे वो समाज की सेवा हो, चाहे व्यापारिक संस्था का काम हो, वो सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। चाहे वो देश की कोई समस्या हो या अपनी समस्या हो, आपस में सुलझाते हैं और सब करते हैं। इसी कड़ी में ये मेरे ख्याल से सबसे व्यवस्थित जो चुनाव ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन का हो रहा है, जो कि हमारे प्रदीप जिंदल जी, राजेश अग्रवाल जी, अंशुल जी, अनिल अग्रवंशी जी और भी बहुत सारे साथी इस चुनाव में लगातार लगे हुए हैं। और इतनी व्यवस्थित चुनाव है, जिसको मतलब एक आइडियल चुनाव की तरह हम इसको कहते हैं। और यहाँ पर पूरा भाईचारा है, आपस में किसी तरीके का कोई बैर भाव नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। ये तो इसलिए ये खूबी एक संस्था के चुनाव के लिए जो होना चाहिए वो सभी चीज़ है। और आज जो भी जीतेगा
वो आगे आएगा, काम करेगा तो और लोग भी पसंद करेंगे। मेरा तो ध्येय ये है कि सभी लोग जो काम करने वाले वो आगे आएँ और इस संस्था को, इस व्यापारिक जो यहाँ के व्यापारिक हित है उनको सामने रखते हुए, चाहे वो सरकार से हो, हम तो भाई जनता के नुमाइंदे हैं, हम तो 24 घंटे, क्योंकि मेरा तो बड़ा जुड़ाव रहा है, मेरे पिताजी भी इस संस्था के प्रधान रहे हैं और मेरा इस बाज़ार से वैसे भी परिवार की तरह से जुड़ाव है। तो हम तो इनके जो भी तकलीफ होगी, विक्की भाई भी बैठे हैं, सुमन भाई भी बैठे हैं, हम जहाँ नहीं वो सभी राजनीति से अलग हटके व्यापार हित के लिए और नए बाज़ार के लिए हम तत्पर रहेंगे, तत्पर हैं। ये यही हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के जनरल सेक्रेटरी महेश अग्रवाल जी हैं। इनसे बात करते हैं क्या बता रहे हैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव के बारे में। महेश जी, आपका स्वागत है एएनएस मीडिया ग्रुप में। क्या कहेंगे एसोसिएशन के चुनाव के बारे में? सबसे पहले तो मैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के मुख्य चुनाव अधिकारी भाई प्रदीप जिंदल जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर और अनुशासित तरीके से जो ये चुनाव की व्यवस्था देखी। हमने बहुत चुनाव देखे, मैंने भी हमारे श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के भी चुनाव हुए हैं कई बार, पर जितना अनुशासन और शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से ये चुनाव की प्रक्रिया में देख रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदीप जिंदल जी का और उनकी समस्त चुनाव की टीम का। साथ साथ दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का भी हम आभार प्रकट करना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के ज़्यादातर सदस्य हमारे श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के भी दानी लोग हैं। ये न केवल हमारे अग्रसेन हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं, पैटर्न ट्रस्टी हैं, अगर रतन और प्रेरणा स्रोत भी दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के बहुत सारे सदस्य हैं। तो उसके लिए भी मैं पूरी ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का बहुत बहुत आभार और साधुवाद देना चाहूँगा। और मैं कामना करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो ये संपन्न हो रहे चुनाव, उसमें जीत करके जो भी प्रत्याशी जीतें, उनसे मैं भगवान की तरफ से प्रार्थना करूंगा कि वो बहुत अच्छे तरीके से इस एसोसिएशन को और नई ऊंचाई तक पहुंचाएं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी व्यवस्था चलाएं। और उन सभी प्रत्याशियों के लिए जो जीतते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, जो किसी कारणवश नहीं जीतते हैं उनके लिए भी शुभकामनाएँ कि उन्होंने प्रयास किया और सेवा के लिए अपने आप को आगे किया और आगे भविष्य में वो सफल हों। इसी के साथ साथ एक बार पुनः भाई प्रदीप जिंदल जी का और संपूर्ण दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये दोस्तों, इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ से उपस्थित हैं संजीव अरोड़ा जी, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव में अतिथि के रूप में क्या बता रहे हैं इस चुनाव व्यवस्था के बारे में। संजीव जी, क्या कहेंगे आज के चुनाव व्यवस्था के बारे में? मैंने बहुत से चुनाव देखे हैं, लड़वाए हैं और लड़े भी हैं। आज यहाँ पर आके दिल्ली मर्चेंट ग्रीन एसोसिएशन जो है, यहाँ पर आके देखा कितना आराम से चुनाव हो रहा है, लोग आराम से वोटिंग करने आ रहे हैं, सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये सारे काम तब संभव होते हैं जब आपका चुनाव अधिकारी बहुत ही बढ़िया हो, निष्पक्ष चुनाव कराने वाला हो, सरल हो। तो ऐसे प्रदीप जिंदल जी, जिनको दिल्ली ग्रीन मर्चेंट एसोसिएशन वालों ने चुनाव अधिकारी बनाया है, मैं इस चुनाव के लिए इनको बधाई देता हूँ। और अभी तक 450 की वोटिंग हुई है, तो मुझे लगता है कि ये संख्या और बढ़ेगी। और जितने भी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और ख़ास तौर से आज जो बधाई के पात्र हैं वो है श्री प्रदीप जिंदल जी, जिनके अथक प्रयासों से ये चुनाव संपन्न होने जा रहा है, और वो भी बड़े सरल तरीके से और सुलझे हुए तरीके से। धन्यवाद। में आगे बढ़ते हुए लॉरेंस रोड दाल मिल के प्रधान यहाँ उपस्थित हैं अशोक गुप्ता जी, इनसे भी रूबरू होते हैं। क्या बता रहे हैं अपने व्यापारी भाइयों के इस चुनाव के बारे में? क्या कहेंगे अशोक जी दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव के बारे में?
सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देता हूँ, इतना अच्छा इलेक्शन कंडक्ट हुआ है। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जी और सारी इनकी टीम ने बहुत अच्छा किया है। एक बहुत अच्छा काम जो इन्होंने किया, जो दिल्ली की विभिन्न एसोसिएशंस हैं उनके प्रधान को या उनके जनरल सेक्रेटरीज को बुलाया यहाँ एज ए ऑब्जर्वर, एज ए गेस्ट, तो ये मेरे ख्याल ये परिपाटी पहली बार डाली गई है। और मैं आम तौर पर इलेक्शन में आता नहीं हूँ, जब प्रदीप जी का पत्र मिला तो मैंने कहा मैं आज ज़रूर जाऊँगा वहाँ, एज ए वोटर भी और एज ए गेस्ट भी। तो एक ये अच्छी बात है, सब लोगों से मिलना होता है और एक बहुत स्वस्थ परंपरा है ये। और इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे लगता है 95% वोटिंग होगी। और बाकी तो जैसा सब लोग चाहेंगे, जैसा यहाँ का हमारे व्यापारी भाई चाहेंगे, जो रिजल्ट आएगा पता लग जाएगा, जो भी बनेगा वो सा हमारा भाई है। अशोक जी, बहुत सारे अग्रवाल भाइयों के इलेक्शन में आप गए होंगे, ये एक व्यापारिक संस्थाओं का चुनाव है, इस चुनाव में आप क्या नया देखे? इतना शांतिपूर्वक ये चुनाव हो रहा है और जो इसकी कन्वेंसिंग भी रही है वो विभिन्न मापदंडों से बंध ही रही है। ये एक बड़ा अच्छा है। प्रदीप जी की सब बात सबने मानी और जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया और सबसे राय लेके काम किया, ये एक अद्वितीय उदाहरण है। और ऐसा ही होना चाहिए इलेक्शन, बजाय अपने मनमर्जी के सबसे पूछकर और सबकी सहमति से कार्य करना चाहिए। जिस तरह इन्होंने मतदाता कार्ड का टाइम बढ़ाया, कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, छुट्टी थी 2-3 दिन की, इन्होंने टाइम बढ़ाया, लोगों ने सहमति दी, इन्होंने उसको माना। तो इस तरह ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। धन्यवाद सर। आइए दोस्तों, वोटर कम अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं विकास जी, इनसे बात करते हैं क्या बता रहे हैं दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव के बारे में और यहाँ की व्यवस्था के बारे में। क्या कहेंगे विकास जी? यहाँ की जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था पिछले सालों में ऐसी व्यवस्था नहीं देखी गई है। जो प्रदीप जिंदल जी और जो पूरी टीम है, राजेश अग्रवाल जी, सभी पूरी टीम को इसके लिए मैं बधाई दूंगा, क्योंकि इस इलेक्शन को, एक हमारी एसोसिएशन के इलेक्शन को बिल्कुल तरीके से और एक लेवल पे लाने के लिए ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। ऐसी व्यवस्था हमेशा रहनी चाहिए। दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान, जो नया बाजार की एक अग्रणीय संस्था है व्यापारियों की, इनसे भी रूबरू कराते हैं। राजेंद्र गर्ग जी यहाँ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे राजेंद्र जी? सबसे पहले तो मैं रंजन आपका स्वागत करता हूँ। हमारे ये व्यवस्था नए बाज़ार में प्रदीप जिंदल ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है इलेक्शन की, और इतनी सुंदर व्यवस्था जो है आज तक कभी नहीं हुई इलेक्शन में। चाहे वो दाल मिल के इलेक्शन हो, चाहे दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट के इलेक्शन हो, चाहे दलाल गला कमेटी के इलेक्शन हो, आज तक ऐसी व्यवस्था मैंने नहीं देखी। सुख शांति से और भाईचारे का इलेक्शन बहुत सुंदर चल रहा है ये। धन्यवाद। इतनी सुचारू तरीके से और ट्रांसपेरेंट हो रही है। आप देखिए, आज व्यापारी एक भी ये नहीं कह सकता कि मेरे को इस बात में किसी चीज़ से दिक्कत है। आज सभी व्यापारी आ रहे हैं, आराम से वोट डाल के जा रहे हैं। इस कोरोना काल में इतनी पब्लिक के वोट डलवाना आसान काम नहीं है। इस कोरोना काल में जहाँ पब्लिक के साथ साथ लोगों की सेफ्टी बहुत जरूरी थी, उसके लिए पूरा प्रदीप जी ने ध्यान रखा है। गेट पे ही मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की है। उन्होंने एक तरफ से एंट्री और एक तरफ से एग्जिट करी है, जिससे किसी भी व्यापारी भाई को दिक्कत नहीं हो रही है। धन्यवाद। दोस्तों, दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के उम्मीदवार नरेश गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या कह रहे हैं इस चुनाव प्रक्रिया के बारे में। क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में? चुनाव आज हो रहा है तो इसकी जो प्रक्रिया चल रही है बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो हमारे व्यापारी भाइयों का सभी का सहयोग है कि बड़ी शांति से और बड़ा ही सुंदर ढंग से ये सारा चुनाव संपन्न हो रहा है। ये दोस्तों बात करते हैं राजेंद्र सिंगला जी से, जो कि दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के मतदाता भी हैं और यहाँ गेस्ट के रूप में भी आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं क्या बता रहे हैं। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के? देखिए, चुनाव हमेशा होते हैं और हमेशा ही होते आए हैं। हर आदमी अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयत्न करता है, हर चुनाव अधिकारी। पर इस बार का चुनाव विशेष है क्योंकि
प्रदीप जिंदल जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, इतने सुचारू रूप से सारा काम हो रहा है कि जो हम सोच भी नहीं सकते उससे भी सुंदर व्यवस्था है। चाहे उसको आप वोट डालने के बारे में देखें, वोट डालने से पहले इंतजार करने के बारे में देखें, वोट डालने के बाद उनको बाहर निकालने के बारे में देखें, या उनके खान पान की व्यवस्था देखें, चाहे आप जो चुनाव के अंदर लगे हुए हैं इनके लिए खान पान की व्यवस्था, इनके जलपान की व्यवस्था, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। और सबसे बढ़िया बात कि जो गेस्ट आ रहे हैं, जो वरिष्ठ आदमी आ रहे हैं, उनके लिए ऊपर के फ्लोर पे इतना सुंदर भोजन का प्रबंध किया गया है कि हम जितना भी तारीफ करें उतना ही कम है। मैं इसके लिए उनका बार बार जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा ऐसे ही धन्यवाद। रजत दाल मिल से सुनील गोयल जी यहाँ उपस्थित हैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव में। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं इस चुनाव व्यवस्था के बारे में। क्या कहेंगे सर, यहाँ आप मतदान करने के लिए आए थे, किस तरह की व्यवस्था है, क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदीप जिंदल जी को और उनकी पूरी टीम को, और राजेश अग्रवाल जी हैं जो भी उनके साथ जुड़े हैं, जो इतनी सुंदर व्यवस्था आज 40 साल में सबसे बढ़िया इस चुनाव 28 अगस्त को जो चुनाव हुआ है, इसमें जो व्यवस्था देखी गई है वो अभी तक की सबसे बढ़िया व्यवस्था है। ना तो किसी के साथ धक्का मुक्की है, और कोरोना काल के अंदर उसका पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए यहाँ पर पूरी व्यवस्था हर आदमी की, छोटे से लेके बड़े तक की पूरी इज्जत और सम्मान के साथ वोटिंग हुई है। मैं उसके लिए ढाई दिन से प्रदीप जी का, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव में संस्था के महामंत्री, क्या कहेंगे सर? रंजन भाई, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह से यहाँ सारी कवरिंग कर रहे हो। मैं हर साल भी हम चुनाव देखते थे, पिछली बार भी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी थी, उससे पहले व्यवस्थाएं होती भाई बहुत अच्छी होती रही। लेकिन अब की बार प्रदीप जिंदल जी के नेतृत्व में हमारे जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उनके सह चुनाव अधिकारी राजेश अग्रवाल जी, अनिल अग्रवंशी जी, अंशुल गोयल जी, सभी ने मिलके इतनी सुंदर व्यवस्था की है जिसकी पूरे बाजार में हर व्यापारी तारीफ कर रहा है। तो उसके लिए मैं इस पूरी चुनाव समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उनका साधुवाद जो 1 महीने से अपना व्यापार का काम छोड़ करके, अपने सारे काम छोड़ करके दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव कराने के लिए हर समय प्रयासरत रहे। और आज जो व्यवस्था करी, कोरोना काल की सारे नियमों का पालन करते हुए इन्होंने पूरा प्रयास किया कि बहुत सुंदर तरीके से चुनाव, और जो व्यवस्था चल रही है अभी तक 500 प्लस वोट पड़ चुके हैं, 587 टोटल वोटर हैं, 500 प्लस वोट पड़ चुके हैं। मैं इसमें भी कहीं ना कहीं इनका प्रयास समझता हूं चुनाव समिति का, कि उन्होंने वोटर को सबको ये उकसाया कि हर आदमी वोट डालने आए। जितने वोटर आए, हर वोटर बड़े खुश, सब मतदाता, सब व्यापारी, सभी बहुत खुश होकर गए यहाँ से, और सभी चारों तरफ इनकी तारीफ कर रहे हैं। इसलिए चुनाव समिति का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ 2 वोट रद्द हुए और 548 वोट वैध हैं, जिसमें से श्री कुलभूषण जी को 261 वोट और नरेश गुप्ता जी को 287 वोट मिले हैं। तो नरेश गुप्ता जी को 26 वोटों से विजयी घोषित किया जाता है प्रधान पद के लिए। प्रदीप जिंदल जी, राजेश अग्रवाल जी, भाई अंशुल गोयल जी, और चौथे के नाम अनिल अग्रवंशी जी, वो तो हमारे विश्वव्यापी कवि हैं। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जो चुनाव आप लोगों ने इतनी मेहनत करके, 1 महीने की कर्मठ मेहनत करके जिसको निष्पक्ष चुनाव करवाया, उसके लिए एक मिसाल है। तो मैं तो आपसे बहुत ही ज़्यादा
इस मामले में आभार और धन्यवाद हृदय की गहराइयों से। इतना ढीलापन नहीं अच्छा है। खुशी के बजाय प्यार देख के, इस बार बजाय प्यार देख के तो कर लिए 2 बार। मैं अनाज के सभी व्यापारी भाई जो भी मेरे प्रति उन्होंने मेरे विश्वास जगह दिया और विश्वास करके मेरे को आशीर्वाद दिया है, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैंने जो वादे किए हैं उसके लिए हमेशा ऑलवेज उनके लिए मैं तैयार मिलूँगा। आधी रात को भी फ़ोन करेंगे तो मैं 100% कोशिश करके उन सब काम को पूरा करूँगा। मेरा वादा कभी खाली नहीं जाएगा, ये मेरा अपना प्रॉमिस है उन लोगों से जिन्होंने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। दोस्तों, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का द्विवार्षिक चुनाव आज संपन्न हुआ और पूरे दिन भाग दौड़ के साथ पूरे चुनाव अधिकारी और कोर कमेटी के लोग जो है लगे रहे और इस तरह से चुनाव व्यवस्था जो है एक नमूना के रूप में पेश हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी, चुनाव अधिकारी राजेश अग्रवाला जी, अनिल अग्रवंशी जी, अंशुल गोयल जी ने चुनाव की घोषणा की है। आइए सुनते हैं क्या इन्होंने बताया और किस पद पर किसको इन्होंने विजय की घोषणा की है। आइए दोस्तों, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव घोषित हो चुका है। आइए मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी से जानते हैं किस पद पर किसको इन्होंने विजय दिलाई और घोषणा की। प्रदीप जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव में कौन से पदाधिकारी किस पद पर विजयी हुए? इससे पहले मैं सबसे पहले अपनी चुनाव समिति में अनिल गोयल जी का, राजेश अग्रवाल जी का, अंशुल जी का और जो हमारे 16 कोर कमेटी के जो सदस्य हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने जी जान से इस चुनाव में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर करके बहुत सहयोग किया और उनके कारण ही आज ये सफल चुनाव हो सका। मैं सभी कैंडिडेट को बधाई देता हूं और आशा करता हूं वो व्यापार के हित में अच्छा काम करेंगे। मैं सिर्फ प्रधान जी का रिजल्ट घोषित करता हूं आपको, बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश जी से और अनिल जी से और अंशुल जी से कि एक एक रिजल्ट वो भी घोषित कर दें और उसके साथ एक रिजल्ट हमारे सुशील भाई भी घोषित कर दें। सबसे पहले प्रधान के पद पर टोटल 550 वोट हुए थे और उसमें से 261 वोट कुलभूषण जी को मिले थे, 287 वोट नरेश जी को मिले थे और जिससे 26 वोट से नरेश गुप्ता जी को प्रधान पद पर विजयी घोषित किया गया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश जी से वो। रंजन जी धन्यवाद। मैं महामंत्री का रिजल्ट बताना चाहता हूं आपको। जी सर। मतदान हुए थे 550 के, रद्द हुए थे 11 और वैध मत थे 539। इसमें संजय सिंगल जी को मिले 364, सुनील कुमार बलदेवा को मिले 175 और संजय सिंगल जी 189 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं। धन्यवाद। अनिल जी, आपके मीडिया का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप लगातार रंजन जी इस कार्यक्रम में लगे रहे। हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी के नेतृत्व में जो उन्होंने कार्यशैली अपनाई, पूरे बाजार में उसकी भरपूर प्रशंसा है। उसके साथ हम लोगों की भी प्रशंसा है कि भाई आप लोगों ने अच्छा काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पुलिस वाले भाइयों को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मीडिया को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने तमाम मतदाताओं को और प्रत्याशियों को जिन्होंने विश्वास जताकर इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। रंजन जी 2 रिजल्ट घोषित किए। कोषाध्यक्ष पद पर 550 वोट टोटल हमारे पड़े, जिसमें से 13 रद्द करने पड़े। वैध मत 537 थे। इसमें 2 प्रत्याशी हमारे खड़े थे कोषाध्यक्ष पद पर, श्री राजेश कुमार जैन जी और श्री शंकर जिंदल जी। पूरे बाजार का प्यार मिला। शंकर जिंदल जी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजेश जी को 125 मतों से हराया, क्योंकि श्री शंकर जिंदल जी को 331 वोट प्राप्त हुए और श्री राजेश जैन जी को 206 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार से शंकर जिंदल जी को 125 मतों से विजयी घोषित किया जाता है। शंकर जिंदल जी और तमाम टीम को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सुशील जी? रंजन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप सारा दिन लगे रहे हमारे साथ और मैं उप प्रधान द्वितीय के लिए घोषित करता हूँ। कुल मतपत्र जो मतदान हुआ है वो 550 लोगों का हुआ है और रद्द जो है 4 लोग रहे हैं और वैध मत जो है वो 546 रहे हैं और आनंद गर्गी जी को 233 वोट और वीरेंद्र कुमार जी को 313 वोट विजय प्राप्त हुए हैं। वीरेंद्र कुमार जी
उनको 80 वोट ज़्यादा मिले हैं, विजय घोषित किए गए हैं। वीरेंद्र गोयल जी को 313 वोट और हमारे आनंद गर्ग जी को 233 वोट मिले। इस प्रकार वीरेंद्र गोयल जी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री आनंद जी को 80 मतों से हराया है। श्री वीरेंद्र गोयल जी को प्रधान द्वितीय पद के लिए विजयी घोषित किया जाता है। धन्यवाद सर। जी अंशुल जी, क्या कहेंगे, कौन से पद की घोषणा आप करने जा रहे हैं? धन्यवाद रंजन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हूँ मैं। आपने बाजार को हमारी रिपोर्ट बताते रहे, चुनाव की हर गतिविधि बताते रहे, उसी कारण आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि एक सफल चुनाव हुआ है। मैं उप प्रधान तृतीय का रिजल्ट घोषित करना चाहता हूँ। टोटल मतदान हुआ 550 सीटों पे, जिसमें से रद्द मत हुए 21, तो वैध मत हुए हैं जी 529। 2 प्रत्याशी से अनिल कुमार कुलवाल जी और दिनेश कुमार बिट्टू जी। अनिल कुमार कुलवाल जी को 324 मत मिले हैं और दिनेश गुप्ता जी को 205। श्री अनिल कुमार कुलवाल जी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री दिनेश गुप्ता जी को 119 मतों से हराया है। मैं अनिल कुमार कुलवाल जी उप प्रधान तृतीय पद पर विजय घोषित करता हूँ। धन्यवाद सर। से मैंने पिछले 10 दिनों से कैंपेनिंग देखा, जिस तरह से लोगों ने आशीर्वाद दिया। लोग कह रहे थे कि संजय जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्विरोध ये आना चाहते हैं, लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने फतह किया है, क्या कहेंगे दो शब्द? देखिए ये सबसे अधिक वोटों से, देखिए ये जीत संजय की नहीं है, संजय के दोस्तों की है, जो उन्होंने एक टीम बना के उन्होंने इतनी जीत हासिल करी, पूरे ग्रुप को जिता के लाए। तो मैं इसलिए संजय को ना बधाई दे के मैं सब अपने जितने भी नौजवान साथी हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। कहेंगे शंकर जी? मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे को बाबूजी मंगत राम जी ने आशीर्वाद दिया और हमने लोगों को दिखाया कि हम कितना प्यार आशीर्वाद लेने के लिए निकले, और लोगों ने हमारे पे जो आभार दिया, हमारे को आशीर्वाद दिया, उसके हम रियली दिल से बहुत आभारी हैं और वादा करते हैं जिस हम मकसद से आए हैं वो मकसद जरूर पूरा जरूर कंधे से कंधा लगा के पूरा करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। वाह ऐसे थे कि महामंत्री पद के निर्विरोध आने वाले कैंडिडेट को चुनाव में उतरना पड़ा। संजय जी बातें कम करते हैं, नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से व्यापारी भाइयों का विश्वास जीता, क्या कहें? देखो, इस जीत में मेरा कोई रोल नहीं है, मेरे सब साथियों का, मेरे भाइयों का, मेरे सब व्यापारी भाइयों का रोल है। मैं तो जहाँ ये लेके जाते थे, मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं इलेक्शन लड़ने का, पहली बार मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में। जैसा कि पता है कि 28 अगस्त को दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का जो वार्षिक चुनाव संपन्न हो गया और नवनिर्वाचित जितने भी पदाधिकारी हैं और चुनाव कमेटी के सदस्य हैं, उनका एक नया बाजार में परंपरा रहा है। एसएनबी सेल्स उद्योग के मालिक देहदानी अनिल मित्तल जी के छोटे भाई सुशील मित्तल जी अपने गद्दी पर बुला करके सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को यहाँ राज तिलक करते हैं। आइए पहले जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनसे आपको परिचित कराएं, उसके बाद जो है सुशील मित्तल जी से दो शब्द जानेंगे इस परंपरा के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये नरेश गुप्ता जी नवनिर्वाचित दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान हैं और इनके बगल में बैठे हुए चुनाव अधिकारी राजेश अग्रवाला जी हैं। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए आप देखिए नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष शंकर जिंदल जी और इनके बगल में बैठे हुए संजय सिंघल जी हैं जो कि नवनिर्वाचित महामंत्री हैं। और आगे बढ़ते हुए आप देखिए गौरव गुप्ता जी जो कि नवनिर्वाचित उप प्रधान हैं, इनके बगल में बैठे हुए विनोद सिंघल जी हैं जो कि संयुक्त मंत्री हैं। महामंत्री
सुरेंद्र गर्ग जी, जो कि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये चुनाव कमेटी के वरिष्ठ सलाहकार भी पंकज गुप्ता जी हैं, जो कि रुई मंडी से चुने गए हैं सीनियर उप प्रधान। और इसी तरह आगे अनिल कुलवाल जी उप प्रधान हैं। और इसी तरह आप देख सकते हैं दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के महामंत्री दीपक कुमार गोयल जी हैं, और बगल में बैठे हुए दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र कुमार गर्ग जी और राष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी जी हैं। और आगे बढ़ते हुए आप देखिए वीरेंद्र कुमार जी, जो कि दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित उप प्रधान हैं, और इनके बगल में बैठे हुए सचिन शर्मा जी, जो कि मंत्री हैं। दोस्तों आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दो शब्द जानते हैं सुशील मित्तल जी से, आज की परंपरा के बारे में क्या कह रहे हैं। सुशील जी, एएनएस मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। आज के परंपरा के बारे में क्या कहेंगे, दो शब्द। स्वागत है आपका। रमन जी, सबसे पहले तो बधाई मैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को देता हूं, और जितने भी चुनाव समिति में प्रदीप जिंदल जी रहे, राजेश जी रहे, अनिल अग्रवंशी जी रहे और अंशुल भाई रहे, इनको बहुत बहुत बधाई है। और आज ये जो जीत है सबकी खुशी के लिए है ये, और मारुति भवन में सब लोगों का आगमन करा है। हम तो ये समझते हैं भाई उत्सव है ये, और उत्सव है, लेकिन पिछले कई वर्षों से देखा गया है, बहुत पहले से भी देखा गया कि जब भी चुनाव होता है दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का, आप जो है यहाँ पहले राज तिलक करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, मेरे ये एक मन के भाव हैं। एक अच्छा लगता है मेरे को सबको बुलाना, एक अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। सब लोगों की खुशी तो है ही, और इसमें सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को मिलती है। धन्यवाद सर। दोस्तों सुशील जी के बारे में मैं दो शब्द आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये नया बाजार में किसी भी उत्सव में ये पर्दे के पीछे जो है काम करते हैं। ये जो है एक अन्नपूर्णा की तरह जो है अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। किसी भी प्रोग्राम में कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर काम कर रहा हो, कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उनको ये भूखा नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि ये अपने हाथों से चम्मच से जो है ये उनको खिलाते रहें। भैया को जिस साल 1 वर्ष हुआ जब 17 फरवरी को, तो एक मन के भाव उसने अपने मन के लिखे हैं इसमें। पढ़ा तो ज़रूर मैंने मंच पे है, कई बारी पढ़ा है इसको, तो अच्छा लगेगा और एक आत्मीयता लगेगी, और हमें ऐसा करना भी चाहिए। मेरा मन ये है, होना चाहिए एक ऐसा साथी, होना चाहिए एक ऐसा साथी, चाहे सखा हो या सखी, जिसे हर बात कह सकूं, कुछ बात ना हो उससे छुपी। हमदर्द हो, हम रहा हो, हम सफ़र हो, विश्वासी हो, हमें मुश्किल में, हर मुश्किल में साथी हो, आईने से साफ हो। होना चाहिए एक ऐसा साथी, बिन कहे सब सुन सके, बिन सुने सब समझ सके, धड़कन मेरी सुन सके, आंसू मेरे पढ़ सके, सपने मेरे बुन सके, ख्वाब मेरे सजो सके, अधिकार मुझे दे सके, हक मेरा ले सके, बिन मांगे सब दे सके, बिन दिए सब ले सके। होना चाहिए एक ऐसा साथी, होना चाहिए एक ऐसा साथी। बहुत सबसे पहले मैं सुशील जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इतना ज़ोरदार स्वागत उन्होंने यहाँ बुला के किया है। मेरा और हमारे सारे पदाधिकारियों का और संस्थाओं के पदाधिकारियों का और हमारे चुनाव समिति का और हमारे अनिल अग्रवंशी जी जो कि विश्वविख्यात कवि हैं उनका, तो और दलाल गल्ला कमेटी के प्रधान महेंद्र लीलू का, तो कुछ नाम अगर मेरे से रह गए हो तो मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ। राजेंद्र गर्ग प्रधान दिल्ली दाल मिलर एसोसिएशन, मैं आप सबकी ओर से सुशील जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और इनका कोई भी कार्यक्रम एसोसिएशन का जो हमने सुशील जी के सहयोग से किया, इनका बहुत ही बढ़िया उसमें
पूरी मेहनत और पूरा बढ़िया से बढ़िया ये कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए मैं इनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। दोस्तों, किसी कारणवश निजी काम से मुख्य चुनाव अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ चुनाव अधिकारी राजेश अग्रवाला जी हैं। आइए उनसे इस कार्यक्रम के बारे में दो शब्द जानते हैं, क्या बता रहे हैं। राजेश जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए किसी कारणवश, आप क्या कहेंगे दो शब्द? रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो नव निर्वाचित टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर तरीके से बाजार के हित में कार्य करें। और इसके अलावा मैं सुशील जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत करके ये स्वागत का समारोह बनाया है, वो सबका स्वागत किया है। इससे ऐसा लगता है अपने ही घर में अपने ही लोगों का स्वागत करवाने में कितना मजा आता है। मैं सुशील जी का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और आभारी हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि पता है, दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव 28 अगस्त को संपन्न हुआ और मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी थे। प्रदीप जिंदल जी ने जिस तरह से इस चुनाव को संपन्न कराया हर्षोल्लास के साथ, और आज मैं अभी मौजूद हूँ नेताजी सुभाष पैलेस पिंड बलूची रेस्टोरेंट में, और जहाँ लोगों को थैंक्स पार्टी का आयोजन किए हैं प्रदीप जी ने। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या बता रहे हैं इस थैंक्स पार्टी के बारे में। प्रदीप जी, आज के थैंक्स पार्टी के बारे में दो शब्द। ऐसा है, मेरे जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी चुनाव कमेटी के जितने आदमी थे, सबने कंधे से कंधा मिला के काम किया और हमारी दिल से खुशी थी और सबकी रिक्वायरमेंट भी थी और मेरी दिल की खुशी भी थी कि हम यहाँ पार्टी दें। और इसमें हमने जितने भी 9 अधिकारी जीते हुए हैं उनको भी बुलाया और अपने दोस्तों को भी बुलाया। सब बाजार वाले हैं, सब भाई हैं। तो आज के दिन हमारे को कुछ नहीं, सिर्फ पार्टी करनी है, एंजॉय करना है, अपनी थकान मिटानी है। जी, थैंक्स सर। राजेश जी, क्या कहेंगे प्रदीप जी के इस एफर्ट के बारे में, जिस तरह से इन्होंने चुनाव में अपना सारा कुछ झोंक दिया, मेहनत और हर तरह से सहयोग मार्केट वालों ने भी किया और सबको आज थैंक्स पार्टी दे रहे हैं, क्या कहेंगे दो शब्द? जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए थे, जो जीते हैं या हारे हैं, तो जो भी लोग इनको सहयोग कर रहे थे, इन्होंने पार्टी देके सबकी थकान 1 मिनट में उतार दी। इससे बढ़िया सहयोग इनका सब लोगों को नहीं हो सकता। प्रदीप जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ इस प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद। थैंक्स सर। दीपक जी, दो शब्द। देखिए रंजन जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे चुनाव अधिकारी ने, जिन्होंने खुद तो रिलैक्स थे ही थे, सभी कैंडिडेट, सभी वर्किंग कमेटी, सभी बाजार वालों को इतना बढ़िया रिलैक्स मोड में इलेक्शन करवाया, भाईचारे में, सौहार्दपुर में, और उसके बाद सभी को आज दोबारा से यहाँ बुला के एक अपनी तरफ से एक पार्टी दी और सबको गले मिलवाया। इलेक्शन हो गया, सब चीज़ हो गई, परंतु इन्होंने इतना बढ़िया तरीके से उसको कराया। सब एक तरफ से रिलीफ थे। कोई ये नहीं कह सकता था कि चुनाव अधिकारी टेंस है या चुनाव टीम टेंस है, उनको किसी चीज़ की चिंता है। सारे बाजार में स्मूथ जो चर्चा है, आज मैं बाजार में निकला, बाजार में व्यापारियों के पास बैठा तो उनके विचार सुने। वो कह रहे ऐसा लगा ही नहीं कि इलेक्शन हो रहे हैं, ये था कि भाईचारे में गए हैं, अपना एक वोट मत डाला, आ गए। हमें कहीं पे भी असुविधा नहीं हुई, कहीं लाइन नहीं हुई, वरना पहले लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी, खींचातानी होती थी कैंडिडेट्स की तरफ से वोटरों को अपनी तरफ, वो कुछ भी असुविधा नहीं थी। बहुत स्मूथ और बढ़िया तरीके से एसोसिएशन ने आज इतना बढ़िया नेतृत्व पाया है, इसके लिए प्रदीप जिंदल जी का और इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। कहेंगे सर आगे और कुछ? मैं तो बस ये उम्मीद कर रहा था, ये पार्टी देख कर गए, शायद सब ये बोलेंगे दोबारा से प्रदीप को ही चुनाव अधिकारी बनाओ। ऐसी पार्टी तो मिलती है, ऐसा काम तो होता है अभी से। और चुनाव अपनी जगह है, ये भाईचारा और इसका जो दोस्ती है, इसमें जो खुशी है, ये अनमोल है। देखिए, मैं इसी बात में इसके लिए ना प्रदीप को चुनाव अधिकारी बनाने की जरूरत नहीं है, कभी भी पार्टी मांगो, पार्टी तैयार है। मैं एक चीज और कहूँगा रंजन जी, इतने बढ़िया विचार इनके वो रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया रही है। मैं तो बल्कि कहूँगा कि सारी ऐसी ने जिनको भी चुनाव कराना हो, प्रदीप जी को अपना चीफ इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त करें और निफराम होकर बाजार में अपनी कंपेनिंग करें।
क्या कहेंगे दो शब्द आज के पार्टी के बारे में? नई कार्य करने को बहुत बहुत बधाई। और प्रदीप जी ने इलेक्शन जो कराए बहुत बढ़िया सुचारू ढंग से बहुत बढ़िया कराई। और मैं तो ये कहूँगा कि इनकी सीट जो है परमानेंट इसमें कर दी जाए। धन्यवाद सर। चुनाव अधिकारी अंशुल गोयल जी से दो शब्द प्रदीप जी के इस थैंक्स पार्टी के बारे में जानते हैं, क्या कहेंगे सर? भाई रंजन जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया जी का, जिन्होंने इतनी बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज की हम सबके लिए, हम सबका मनोबल बढ़ाया है और आशा करते हैं ऐसे हमें भविष्य में और पार्टियां मिलें। थैंक यू सर। क्या कहेंगे आशु जी? बहुत अच्छा लगा और हमें तो आशा के अनुरूप पता ही था कि प्रदीप जिंदल जी जो भी काम करवाना जानते हैं और काम लेना जानते हैं, तो उनकी खुशी का भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। तो इस पार्टी के लिए मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा गेट टुगेदर हो गया इसी बहाने, और इस परंपरा को आगे भी सब लोग मिलजुल कर मनाते रहें। प्रधान जी, आज के थैंक्स पार्टी के बारे में दो शब्द क्या कहेंगे? आज हम प्रदीप जिंदल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सारी थकावट वोटरों की, सपोर्टरों की, और जो कैंडिडेट थे और जो इलेक्शन इंचार्ज थे, सबकी थकावट उतार दी। जिंदल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की जी, आज प्रदीप जिंदल जी के थैंक्स पार्टी के बारे में आप क्या कहेंगे दो शब्द? जिंदल साहब राजा आदमी है शुरू से, तो राजा ही होता है। हम तो जिंदल साहब की प्रजा है, इसलिए इनके लिए कुछ कहना नहीं होता, राजा के लिए कुछ कहा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है, राजा राजा होता है। जी थैंक्स सर। क्या कहेंगे सर आज के थैंक्स पार्टी के बारे में दो शब्द? आज जो अपने बहुत बड़ा चुनाव ये चेयरमैन नया बाजार का भाईचारे का पूरा रूप दिखाते हुए सभी भाइयों को, व्यापारी भाइयों को हर तरह की सुविधा देते हुए, किसी को भी नाराज ना करते हुए पहला मैंने चुनाव देखा, जो तो बड़ा प्यार, बहुत अच्छे और जो पिछले का जो पूरा हुआ है, इसके लिए बधाई के पात्र नो डाउट प्रदीप जिंदल है। सर दो शब्द क्या कहेंगे आज के थैंक्स पार्टी के बारे में? प्रदीप जी बहुत बढ़िया आदमी है, और जो है ये शंकर जी भाई हमारे, विक्की भाई हमारे बड़े चेयरमैन, बहुत बढ़िया पार्टी का अरेंजमेंट किया हुआ है। बहुत बढ़िया इलेक्शन कराए भाई साहब ने हमारे, ये यादगार रहेगी इलेक्शन जो कराए भाई साहब ने। ये अब अगली पार्टी शंकर जी जी क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? दो शब्द। हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी जो चुनाव था, उनके नेतृत्व में चुनाव प्रक्रिया बहुत अच्छी रही। वैसे हर बार पहले सुरेश बाबू होते थे, पिछली बार विक्की बाबू थे, सबकी अच्छी रही, लेकिन अब की बार और ज़्यादा बढ़िया बेहतरीन बनाई कोशिश की, और जिसकी सारे बाजार में पूरे व्यापारियों ने सराहना की। तो मैं तो प्रदीप जिंदल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पूरा बाजार सराहना। थैंक यू सर। रंजन जी, ये एक चैलेंज हो गया अगले चुनाव अधिकारी के लिए, इससे बढ़िया प्रोग्राम बना। तो आप देख सकते हैं इस चुनाव के दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव के सब थैंक्स पार्टी के बारे में दो शब्द। बहुत ही अच्छा है, मतलब पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी ने थैंक्स पार्टी दी हो, बाजार के सब लोग आए हो, आप देख सकते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। प्रदीप जी की सारी हार्ड वर्क अंशुल जी, इसमें नए एक चुनाव अधिकारी थे जो कि प्रदीप जी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर के चल रहे थे, और आपके अच्छे दोस्त भी हैं, इनके लिए दो शब्द। काम करते करते सारे बाल ही हो गए। देखते क्या वो इलेक्शन कमेटी में आने से नई जनरेशन में स्टेप किया आगे है, सीखने का भी बहुत कुछ है इसमें। और इलेक्शन जैसे हुआ है, ऐसे कभी हुए नहीं बता रहे। चाहने वाले जो प्रदीप जी हैं, उनको प्रदीप जी ने किस तरह से, और आप देख सकते हैं हर उम्र के लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं, और ये प्रदीप जी की सफलता की एक कहानी भी आप कह सकते हैं। इतने कम दिनों में इतने सारे लोगों को किस तरह से इन्होंने एक माले में पिरोया है। तो आप देख सकते हैं पिंड रेस्टोरेंट में प्रदीप सचिन जी, आज के पार्टी के लिए आप क्या कहेंगे दो शब्द?
देखिए, मैं सबसे पहले मुख्य चुनाव अधिकारी आदरणीय श्री प्रदीप जिंदल जी और उनके सह चुनाव अधिकारी और उनकी कोर कमेटी का धन्यवाद देना चाहूँगा। देखो, चुनाव बाजार में 100 सालों से हो रहे हैं, नए नए लोग आते हैं, चुनाव कराते हैं, नए नए चुनाव अधिकारी आते हैं, लेकिन एक पहला ऐसा चुनाव अधिकारी देखा है जो चुनाव को पर्सनल ले रहा है, दिल से ले रहा है और अपने निजी खर्चे पे भोजन भी करा रहा है, पार्टी भी दे रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक चुनाव अधिकारी खुद चुनाव करवाने के बाद पार्टी दे रहा है। तो ये एक नई मिसाल पैदा करी है प्रदीप जिंदल जी ने। जैसी उनकी इमेज है, मैंने पहले ही बताया 6 महीने पहले, एक सख्त, लेकिन सख्त के साथ साथ नारी की तरह नरम भी। वैसे उन्होंने चुनाव में तो सख्ती रखी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सबको बोला आओ अब पार्टी करो, आप लोग खाना पीना खाओ, एंजॉय करो। तो ये एक अलग पहल थी जो देख के बहुत अच्छा लगा। और 100 सालों में ऐसी इमेज बना पाना शायद बहुत मुश्किल है जो प्रदीप जिंदल जी बना पाए। जी थैंक। हरीश जी क्या कहेंगे 2 शब्द प्रदीप जी के बारे में? प्रदीप जी के अंडर काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला है। आगे मतलब इनका आशीर्वाद से हमारे को इतना कुछ सीखने को मिला है। और आज का जो इन्होंने फंक्शन करा है, मेरे ख्याल मेरी नॉलेज के अंदर पहला फंक्शन है जो हम लोग मतलब चुनाव अधिकारी के अंदर में हमारे को एक मिली है। मतलब विकास जी 2 शब्द। देखिए जी, ये हमारा परिवार है, प्रदीप जी हमारे परिवार के मुखिया। हम ये चाहते हैं हमारा परिवार ऐसे ही सदा खुशी से हंसते खेलते बढ़ता रहे। थैंक यू। डिबू जी क्या कहेंगे? Being a part of core committee, I am very glad and grateful to Mr. Pradeep Jindal and thanks to him. ये मेरा कोर कमेटी में पहला एक्सपीरियंस था और मैं रियली बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे को इतने अच्छे अपने बड़ों के साथ काम करने का मौका मिला। प्रदीप जिंदल जी हैं और भी बहुत सारे मेंबर जिनका मैं नाम ही नहीं जानता, लेकिन सब मेरे से बड़े हैं। तो इसलिए मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और कामना करता हूँ आगे मेरे को और बहुत कुछ सिखाएंगे जिससे मेरे को इन सब के तरह एक अच्छा काम करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। ऐसे ही प्रदीप जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये निर्णय लेने में बहुत कठोर है, लेकिन दिल के बहुत सरल है। ये बात मेरे को इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मैं आप भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनका प्यार आशीर्वाद हमारे को हमेशा मिलता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे अब तक के जितने दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन में चुनाव अधिकारी बने, चाहे सुरेश गुप्ता जी रहे, विक्की गुप्ता जी रहे, अब प्रदीप जिंदल जी इस बार चुनाव समिति चुनाव के मुख्य अधिकारी बने। मेरा तो इतना ही कहना है कि हर बार अच्छी प्रक्रिया में चुनाव होता रहा, लेकिन अब की बार जो प्रदीप जिंदल जी ने और एक मिसाल पेश की, वो एक अनूठा उदाहरण है हमारे बाजार के लिए। और आज जो इन्होंने कोर कमेटी के लिए तो सबने जो मेहनत करी इनके साथ 1 महीना, उसके लिए इन्होंने पार्टी वो एक अलग मिसाल है। तो मैं तो प्रदीप जिंदल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। 1 महीना बहुत प्रयास किया इन्होंने और निष्पक्ष और बहुत ही सुंदर तरीके से चुनाव आयोजन हुआ, उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। जी 2 शब्द। रंजन भाई, ये हमारे गुरुजी हैं प्रदीप जी, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट संभाल सकूँ, मैं चुनाव अधिकारी के रूप में काम कर सकूँ। और एक गुरु ही एक शिष्य की भावना को समझ सकता है कि हमने कितना स्ट्रेस लिया और उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आज हमारे लिए बहुत ही शानदार थैंक यू पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। और इसके लिए हम तहे दिल से सभी उनका धन्यवाद करते हैं और तालियों से हम उनका स्वागत भी करते हैं। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के मुख्य चुनाव अधिकारी क्या कह रहे हैं थैंक्स पार्टी के बारे में? हैप्पी एंडिंग। मुझे आज सिर्फ ऐसा ही फील हो रहा है जैसे ये सब मेरा फैमिली फंक्शन चल रहा है। सारे मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे पिता समान भी, मेरे बड़े भाई समान भी, मेरे छोटे भाई भी, मेरे बच्चे समान भी। ऐसा लग रहा है ये जो फंक्शन है, ये जो समारोह है, ये जो आपस में गेट टुगेदर है, ये एक फैमिली की गेट टुगेदर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी फीलिंग में फ़र्क नहीं आ रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं परिवार के सदस्यों के बीच में हूँ और हम सबने बहुत मज़े किए, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों वर्ड के हेरा फेरी में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन भावनाओं में कहीं भी किसी भी तरह का अंतर आप नहीं पा सकते हैं। क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ प्रदीप जी ने जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ सबसे पहले तो कि इलेक्शन जो इन्होंने कराया है
मैंने भी अपने वक्त में देखे इलेक्शन कराते हुए। बाकी जितनी सफाई से, जितनी बढ़िया तरह से आप लोगों ने मेहनत की है, आपकी कोर कमेटी ने पूरी मेहनत की है, मैं इन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े इस कमेटी को मैं हर वक्त तैयार हूँ। दोस्तों, लोगों की भावनाओं से आप लोगों को अवगत कराते हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के उप प्रधान गौरव जी। इनसे हैप्पी एंडिंग के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे सर? प्रदीप जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उनकी टीम ने काम किया और एक ऐसा लैंडमार्क सेट किया कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे और कोई अच्छा काम होएगा तो ये बोलेंगे कि काम प्रदीप जिंदल जैसा हुआ। इन्होंने ऐसा लैंडमार्क सेट किया, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। मैं उनके लिए बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ और जो उन्होंने लैंडमार्क सेट किया और आगे भी ऐसा चले और इतना बढ़िया तरीके से लोगों को एकजुटता से भाईचारे का इलेक्शन हुआ। कोई कंटेस्टेंट टेंशन नहीं लगा, सब आपस में लगे कि हम खड़े हो रहे हैं यहाँ, कोई हार नहीं हुई, कोई जीत नहीं हुई, सब जीते हैं और सब आपस में प्यार है। तो ये सब उन्हीं का ये है जिस हिसाब से उन्होंने काम किया। जी थैंक्स सर। क्या कहेंगे सुनील जी, दो शब्द? प्रदीप जिंदल कोई नाम छोटा मोटा नहीं है और वो किसी की तारीफ का मोहताज नहीं है। प्रदीप जिंदल फैमिली जो आज नए बाजार के लिए या समाज के लिए जो इन्होंने किया है वो कोई कर नहीं सकता। उनकी कमेटी के अंदर जो सारे सदस्य हैं और प्रदीप जी जो सब उनके अंदर में काम किया है, तो मैं समझता हूँ जो काम इन्होंने किया है वो नए बाजार के लिए एक सराहनीय और बहुत अच्छा है, जो आने वाले कई वर्षों में याद रखे जाएंगे। जी प्रदीप जिंदल जी ने आज जो ये सब पार्टी की है, ये आज एक जैसे उत्सव मनाया जाता है, इसको एक उत्सव का रूप दे दिया और इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया है चुनाव में इन्होंने कि बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव करवाया है, जो कि बाजार में एक बहुत अच्छी मिसाल कायम हुई है, ताकि लोग एक इस तरह के कंपटीशन में इतनी भाईचारे को बनाए रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने दी, बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से और सबको साथ लेके और भाईचारे को बढ़ाते हुए इन्होंने जो ये चुनाव करवाया है, इसके लिए मैं और आज के इस आयोजन के लिए कि जो इन्होंने उत्सव के रूप में मनाया और हम लोगों को बुलाया और इतना मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं इनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। देखो, प्रदीप जी ने जो सिस्टमेटिक काम करा, मेरे हिसाब से इन जैसा कोई नहीं है। लोग बोलते हैं सकते हैं, मैं कहता हूँ इन जैसा मेरा आदमी नहीं है, जिसने जो मंगा साइड से दे दिया। जी कहेंगे सर? सूरज जी। भाई 45 साल मुझे नए बाजार में हो, ना तो मैंने आज तक ऐसा इलेक्शन देखा ना देखूंगा। जो इनका स्वभाव हम सोचते थे, बाकी चुनाव में एकदम चेंज कर देना अपने आप को और इतना बढ़िया मेंटेनेंस करना और सबको आदर मान देना, मैं तो इनके लिए बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ। और जो ये आज का आयोजन किया है, ऐसा ना आज तक हुआ है, मेरे हिसाब से ना होगा। आज के प्रोग्राम के बारे में मैं ये कहूँगा, हमारे प्रदीप जिंदल जी हमारे जो सीईओ थे, जी सीईओ हैं जी, उन्होंने जो हमारा इलेक्शन संभाला है, जैसा इलेक्शन संभाला है, जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, जो तरीका था, आज तक हमने ऐसे इलेक्शन में और आज तक ऐसा तरीका नहीं था कभी देखा ना देखेंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ हर इलेक्शन में हमारे सीईओ आइए